द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की जय। सो रुक्मिणी द्वारकाधीश टेम्पल में रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी का हृदय से स्वागत। हरि बोल। प्रभु जी का बहुत बड़ी जोन है। प्रभु जी इज इन डिमांड एवरीवेयर, चाहे वो पंजाब हो या साउथ अमेरिका हो, और प्रभु जी इज इन डिमांड एवरीवेयर। बट यस, प्रभु जी हैज वेरी काइंडली एक्सेप्टेड आवर इनविटेशन टू कम टू इस्कॉन द्वारका। और कार्तिक मास में जो हमारे लिए हृदय के सबसे नजदीक जो लीला है वो है दामोदर लीला। तो दामोदर लीला हमने सोचा श्रवण करें, तो हम किनसे करें? सो द बेस्ट पर्सन वुड बी His Grace रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी। तो आज के दिन आज के दिन ये लीला हुई है, तो इसीलिए हमने दीपावली वाले दिन ही चुना प्रभु जी से श्रवण करने का। So we are so very happy to have प्रभु जी amongst us. So let's welcome प्रभु जी by chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। इज़राइल रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की जय। इज़राइल अमोघ लीला प्रभु की जय। बहुत धन्यवाद प्रभु। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. या विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से द होल वर्ल्ड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की या विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की श्री गौर निताय की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की यशोदा दामोदर भगवान की विंध्य देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की दामोदर मास की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम पढ़ेंगे दामोदर लीला के लिए दशम स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक संख्या 18। ओके 10, 9, 18 18 18 18 प्रभु। ओके गुड। स्वामातु स्विन् गात्राय विस्रसत् कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत् स्वबन्धने। स्वामातु स्विन् गात्राय विस्रसत् कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत् स्वबन्धने। बोलिए प्लीज, रिपीट मी। स्वामातु स्विन् गात्राय विस्रसत् कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत् स्वबन्धने। माताजी। स्वामातु स्विन् गात्राय विस्रसत् कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत् स्वबन्धने। स्वामातु स्विन् गात्राय विस्तृत कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण। धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूँगा लेकिन लेक्चर हिंदी में होगा तो घबराइए मत। स्वमातु ऑफ हिज ओन मदर, कृष्णा's मदर यशोदा देवी। स्विन् गात्राय, when Krishna saw his mother perspiring all over because of unnecessary labor. Visrasta were falling down. Kabar from her hair. Srija of whom the flowers. Drishtva by seeing the condition of his mother. Parishramam, he could understand that she was now overworked and feeling fatigued. Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Kripaya, by his causeless mercy upon his devotee and mother. Asit, agreed. Swabandhane, in binding him. Because of Mother Yashoda's hard labor, her whole body became covered with perspiration, and the flowers and the comb were falling from her hair.
When child Krishna saw his mother thus fatigued, he became merciful to her and agreed to be bound. Purport. When Mother Yashoda and other ladies finally saw that Krishna, although decorated with many bangles and other jeweled ornaments, could not be bound with all the ropes available in the house, they decided that Krishna was so fortunate that he could not be bound by any material condition. Thus they gave up the idea of binding him. But in competition between Krishna and his devotee, Krishna sometimes agrees to be defeated. Thus Krishna's internal energy, Yog Maya, was brought to work and Krishna agreed to be bound by Mother Yashoda. Om Ajnanatirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. हरे कृष्णा। तो मेरा परम सौभाग्य है कि आज इतने शुभ दिन में मुझे अवसर मिल रहा है। विशेष धन्यवाद ओम लीला प्रभु का और श्री गौर हरि प्रभु का कि ये मौका दिया। वैसे तो ये दोनों ही अपने आप में पर्याप्त हैं, किसी को बाहर को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। हम ओम लीला प्रभु जहाँ पे हैं तो लेकिन फिर भी दामोदर लीला का वर्णन करने का अवसर दामोदर मास में और आज ही के दिन जिस दिन लीला घटित हुई, तो हम सबका सौभाग्य है प्रभुपाद जी की असीम कृपा से कि हम इसकी चर्चा कर पाएंगे। और दामोदर मास अपने आप में बहुत कृपालु है। भगवान करुणा सिंधु कहलाते हैं, लेकिन भगवान से भी ज़्यादा कृपालु भगवान का ये मास दामोदर मास है। भगवान किसी को आसानी से प्रेमा भक्ति नहीं देते। भाव भक्ति का एक लक्षण है शुद्ध दुर्लभा, बहुत कठिनाई से भगवान देते हैं। लेकिन प्रेमा भक्ति तो भाव भक्ति से पहले है, प्रेमा भक्ति तो और भी मुश्किल है। लेकिन दामोदर मास इतना कृपालु है कि इस दामोदर मास में किसी ने अनजाने में भी थोड़ी सी सेवा कर दी तो उसको प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी, है ना। इसीलिए ये इतना कृपालु मास है। इसमें भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं आपको प्रेम देने के लिए। बस जी कहता है नहीं चाहिए मुझे, नहीं कैसे नहीं चाहिए आपने दिया दिखा दिया फंस गए आप, तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो भगवान इतने कृपालु है ना। और उनकी जो कृपा की परिकाष्ठा है, आप देखते हैं हम ये दामोदर लीला, भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हैं, लेकिन दामोदर लीला एक बहुत विशेष है। ये भगवान की जितनी भी बाल लीलाएं हैं उसमें सबसे मधुरतम लीला कही जा सकती है। गोलोक के 3 भाग हैं, द्वारका, मथुरा और वृंदावन। भगवान कृष्ण पूर्ण हैं, पूर्णतर हैं, पूर्णतम हैं। पूर्णतम है कहाँ पे? वृंदावन।
चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि भगवत्ता के दो सार हैं, भगवत्ता के दो मुख्य पहलू हैं, एक है ऐश्वर्य, दूसरा है माधुर्य। यानी कृष्ण में ऐश्वर्य भी हैं, षड ऐश्वर्य पूर्ण भी हैं और माधुर्य भी हैं। तो पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, इसमें ऐश्वर्य और माधुर्य किसमें सबसे ज्यादा होगा, कहाँ सबसे ज्यादा होगा? ऐश्वर्य, हाँ सबसे ज्यादा, और माधुर्य, हाँ। लेकिन वृंदावन में आपको जानकर हैरानी होगी, ऐश्वर्य भी सर्वोत्तम है और माधुर्य भी सर्वोत्तम है, तभी वो पूर्णतम है ना। वृंदावन का ऐश्वर्य द्वारका से भी और मथुरा से भी ज्यादा है। लेकिन वृंदावन के ऐश्वर्य की विशेषता क्या है? द्वारका और मथुरा का ऐश्वर्य से भगवान का जो प्रेम है वो संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। जब अर्जुन को भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, अर्जुन घबरा गए, है ना, प्रणाम करने लगे, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखी, मैंने आपको क्या क्या नहीं पुकारा, आपका मजाक उड़ाया, क्षमा कर दें, अपराध हो गए। तो जैसे ही भगवान का ऐश्वर्य देखा वो घबरा गए, उनका प्रेम संकुचित हो गया। लेकिन वृंदावन में भगवान जितना ऐश्वर्य दिखाते हैं, ब्रजवासियों का प्रेम और बढ़ जाता है और उनका कन्विक्शन बढ़ जाता है कि भगवान नहीं है ये विशेष और उनका प्रेम बढ़ जाता है कि भगवान ने कितनी रक्षा कर ली, क्या क्या है देखिए ना। तो एक प्रकार से वो वृंदावन में कृष्ण को भगवान नहीं मानते। तो कई प्रकार के नास्तिक होते हैं, एथिस्ट होते हैं, कई तो होते हैं डिफॉल्ट एथिस्ट होते हैं, है ना, बचपन से ही कई जन्मों के एथिस्ट हैं, मानते ही नहीं कृष्ण को। कई फिलोसफिकल एथिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट ही भगवान है, जो भी है साइंटिस्ट ही है। कई कवर्ड अप एथिस्ट होते हैं, जैसे मायावादी वगैरह होते हैं। कई इमोशनल एथिस्ट होते हैं, हमारे साथ अच्छा नहीं हो तो भगवान नहीं है। और एक होते हैं ट्रांसडेंटल एथिस्ट, ये है ब्रजवासी ब्रजवासी ट्रांसडेंटल एथिस्ट है। कृष्ण के सामने भी हैं, इतना भगवत्ता दिखा रहे हैं, अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, मानते नहीं है भगवान है। एक बार कृष्ण गोकुल में श्रीराम प्रभु के साथ थे, कुश्ती खेलने वाले लगे थे, तो सारे ग्वाल बाल भी थे। तो कुश्ती से पहले होता है कि जो अपोनेंट को थोड़ा डराने के लिए थोड़ा अपनी डींगे बोलनी पड़ती हैं। तो कृष्ण ने श्रीराम को बोला, तुम जानते हो मैं कौन हूं? बोले, हंस के बोला, पूरी सृष्टि में अगर कोई तुम्हें जानता तो मैं ही जानता हूं, मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूं। पेट पकड़ के हंसने लगे और कोई नहीं मिला बोलने के लिए, मैं भगवान हूं। बोले और क्या, जब मैं 6 दिन का था मैंने इतनी बड़ी डायन पूतना का वध कर दिया, मैंने इतने बड़े अजगर अगासुर का वध कर दिया, तुम सबको बचाया। 7 साल का था मैंने गोवर्धन को उठाया 7 दिन के लिए, मैं भगवान हूं। तो अब तो पेट पकड़ के जमीन पे लौटने लगे सारे ग्वाल बाल। बोले हद हो गई कृष्ण, हद ही हो गई। बोले पूतना को तुमने मारा? बोले और क्या? बोले यशोदा मैया ने मंत्रों का उच्चारण किया, ब्राह्मण ने मंत्रों का उच्चारण किया, मंत्र शक्ति से पूतना मारी गई है, समझे। और रहा अगासुर, अगासुर के अंदर पहले कौन घुसा था, तुम कि हम? पहले हम घुसे थे, हमने घुस के उसका पेट फाड़ दिया, तुम बीच में आगे बोले अपना क्रेडिट ले रहे हो। और गोवर्धन, गोवर्धन क्या हुआ? गोवर्धन पूजा की, गोवर्धन इतना प्रसन्न हो गए, हल्के हो गए, तुमने बीच जाके उंगली लगा दी अपनी। तो ऐसे मत करो, हा? बहुत मजाक उड़ाया। कृष्ण बाहर से गुस्सा दिखा रहे थे, लेकिन अंदर से इतना आनंद आ रहा था कृष्ण को, कोई तो है जो मुझे भगवान नहीं मान रहा तो ये कृष्ण है। तो ये विशेष ऐसे भगवान छोटे बालक हैं, और बच्चों का स्वभाव रहता है कि वो माता के ध्यान को अपने प्रति आकर्षित करें, है ना। हम देखते हैं किसी घर में पहले एक बच्चा होता है, दूसरा जब दूसरी संतान हो जाती है तो पहली वाली संतान को बड़ा ऐसा लगता है कि अब मुझे ध्यान कम मिल रहा है, वो ज़्यादा शरारतें करता है, ज़्यादा शोर मचाता है, ज़्यादा रोता है, कि मुझे ध्यान दिया जाए। तो कृष्ण भी नर लीला कर रहे हैं, तो ऐसा ध्यान का, ऐसी लीला कर रहे हैं कि माता मेरे पर और ध्यान दे। तो कृष्ण ने क्या किया, मिट्टी खा ली। अब मिट्टी खा ली तो दाऊ जी ने जाके शिकायत लगा दी, और फिर कृष्ण ने मुख खोला तो कृष्ण ने सोचा मैं ऐसी विशेष चीज़ दिखाऊंगा यशोदा बहुत आकर्षित हो जाएगी मुझसे। कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखा दिया। अब विश्व रूप दिखा दिया तो यशोदा मैया घबरा गई, ये कौन है ना, ये कोई माया है, कोई देवता है, क्या है, बहुत घबरा गए। भगवान समझ ये तो उल्टा पड़ गया, ये सारा प्रेम खत्म हो जाएगा। तो दोबारा से भगवान आ गए, नहीं फिर मिट्टी दिखा दी। तो भगवान ने सोचा, आचार्यगण बताते हैं कि यशोदा मैया के मन में थोड़ा सा भी संशय ना आ जाए कि मैं भगवान हूँ, तो पूरा इसको जो मैंने मिट्टी खाने की लीला से थोड़ा सा उनके अंदर भाव डाल दिया, ये पूरा का पूरा खत्म करना पड़ेगा।
अब मुझे ऐसी लीला करनी पड़ेगी जिसमें पक्का हो जाएगा कि मैं भगवान नहीं हूँ, है ना। मुझे ये बांध देंगे। भगवान को कोई बांध सकता है, कोई डांट सकता है, कोई रुला सकता है? नहीं, मैं ऐसा वैसा करूँगा ताकि यशोदा मैया को थोड़ा मात्र भी जो संशय होगा कि कृष्ण भगवान है वो खत्म हो जाएगा। तो फिर ये दामोदर लीला का वो भगवान मंचन करते हैं। ये तो एक हुआ इसका एक एसोटेरिक, एक दिव्य कारण। और वे इसके 3 कारण बताते हैं कि दामोदर लीला भगवान ने, क्योंकि हम जो लीलाओं का मंचन करते हैं इसके कई स्तर हैं। लीला तो अपने आप में बहुत मधुर है, लेकिन लीला के पीछे भगवान के एक लीला से कई प्रयोजन होते हैं। तो दामोदर लीला में भगवान की मुख्य जो उद्देश्य है अपनी माँ, अपनी प्रिय भक्त यशोदा का गुणगान बढ़ाना। यशोदा का अर्थ होता है जो यश को बढ़ाए, कृष्ण के यश को बढ़ाए। भक्तों का स्वभाव है भगवान के यश को बढ़ाना, लेकिन भगवान का स्वभाव है भक्तों के यश को बढ़ाना। तो ये पूरा का पूरा जो महीना है यशोदा मैया का गुणगान है। बाकी जो उत्सव है, हम गोवर्धन पूजा मनाएंगे, हम गोपाष्टमी मनाएंगे, और भी उत्सव आते हैं कार्तिक में, सब एक दिन के, या दीपावली है एक दिन का है। लेकिन ये दामोदर उत्सव है, ये पूरा महीने का उत्सव है। और पूरा महीना भगवान अपनी यशोदा मैया गुणगान कर रहे हैं। देखो देखो, आओ देखो मुझे कैसे, किसने मुझे बांध लिया। तो ये यशोदा जी का गुणगान पहला कारण। दूसरा कारण है भगवान इस लीला के द्वारा भक्ति की महिमा को स्थापित करना चाहते हैं और भक्ति के सूक्ष्म गूढ़ रहस्य को प्रकट करेंगे। जो ये श्लोक है कि स्वमातृ गात्रा है, अपनी माँ को उन्होंने देखा कि पसीने से भीगी हुई, बाल बिखरे हुए, इतना थकी हुई, तब मैं चलो इस पर कृपा करता हूँ। तो भक्ति का जो रहस्य है, हमारे प्रयास और कृपा, ये इस लीला के द्वारा वो स्थापित करते हैं। और तीसरा कारण है भगवान इस लीला के द्वारा दिखाना चाहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के वचन मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, उनको मैं सत्य साबित करूँगा। किसके वचनों को सत्य साबित किया था भगवान ने? नारद मुनि के। तो यशोदा मैया ने अपने प्रेम से भगवान को बांधा और नारद मुनि ने अपने वचन से भगवान के मन को नियंत्रित कर लिया। भगवान को करना ही पड़ा जो नारद मुनि ने वचन दिया। तो भक्तों के वचन भगवान के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, तो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने चाहिए ना। तो ये 3 मुख्य कारण थे। पहला क्या था? माँ यशोदा का गुणगान, दूसरा भक्ति के गूढ़ रहस्यों को स्थापित करना, और तीसरा अपने शुद्ध भक्तों के वचनों को सत्य साबित करना। तो लीला शुरू होती है। प्रभुपाद जी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कहते हैं एक दिन, वंस अपॉन अ टाइम, है ना। एक दिन वो कौन सा था? दिवाली का दिन, आज का दिन। तो आज के दिन यशोदा मैया कृष्ण के साथ लेटी हुई हैं, सो रही हैं, और कृष्ण रोज आलिंगन करके यशोदा जी का सोते हैं। तो यशोदा मैया ने सोचा आज दिवाली का दिन है, अपने बालक के लिए बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बनाऊंगी अपने हाथ से। तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, है ना। जिस दिन फेस्टिवल होता है उस दिन टेम्पल कमांडर सोचता है थोड़ा जल्दी उठ के पहले माला कर लेता हूँ ना, पूरा दिन टाइम नहीं मिलेगा। एक बारी कृष्ण उठ गए तो पूरा दिन मैं कृष्ण के साथ रहूँगी, ना मेरी इच्छा होगी उनको छोड़ने की, ना वो मुझे छोड़ेंगे। तो अभी समय है, अब मैं कुछ उसके लिए मिठाइयाँ बना लूँ। तो यशोदा मैया किचन में गई। बहुत बड़ी किचन थी, बहुत सी उनकी सेविकाएं थी, लेकिन यशोदा मैया मैंने खुद बनाऊंगी। और सारी जो वासी दासियां थी वो बिजी, बहुत व्यस्त भी थी, क्योंकि अगले दिन और बड़ा उत्सव था। कौन सा उत्सव था अगले दिन? इंद्र का उत्सव, इंद्र की पूजा थी। अभी गोवर्धन पूजा शुरू नहीं हुई थी। यशोदा मैंने सोचा मैं अपने हाथ से कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बनाऊंगी। और मिठाई बनाने में सबसे मुख्य है वो है दूध। और ये दूध भी साधारण गायों का नहीं है। नंद महाराज के पास 9 लाख गायें हैं, उसमें से 8 या 9 गायों को सिलेक्ट किया गया जिनके अंदर असीमित क्षमता है दूध देने की, और उनको पद्मगंधा घास खिलाई जाती थी, सुगंधित घास, ताकि दूध भी क्या निकले? सुगंधित। और बढ़िया से उससे मक्खन बने, बढ़िया से उससे मिठाई बनाएंगे ताकि मैं अपने कृष्ण को संतुष्ट कर सकूं। तो यशोदा मैया ने खुद जिम्मेवारी ली कि मैं कृष्ण के लिए मिठाई बनाऊंगी और आज मैं कृष्ण के लिए माखन भी बनाऊंगी, ताकि बाहर जाके ये चोरी ना करें। राइट। जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, श्री श्री गौर नेताय की जय, यशोदा भगवान की जय। तो खुद किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बताते हैं बहुत महत्वपूर्ण। यशोदा मैया खुद सेवा कर रही हैं, इतनी दासियों के होते हुए भी खुद सेवा कर रही हैं। हम देखते हैं लक्ष्मी सहत सत संबरम सेव्यमानम, भगवान के वैकुंठ में
लाखों लाखों लक्ष्मियां हैं, लेकिन सारी लक्ष्मियां खुद वहां झाड़ू लगाती हैं। बैकुंठ में झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं है, डस्ट नहीं है वहां पे, पॉल्यूशन नहीं है लेकिन सेवा करती हैं। रुक्मिणी जी द्वारका में कृष्ण को खुद चामर करती हैं, बाकी दासियां नहीं करती। तो भगवान के लिए सेवा करने का मौका मिले हमें तो इसमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए, और जहां तक संभव हो खुद सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं चलो इसको डेलीगेट कर देते हैं। बाहर के मैनेजमेंट की दुनिया में डेलीगेशन सिखाया जाता है, डेलीगेट करना भी चाहिए, हमें भी मंदिर में भी सेवा को डेलीगेट करना चाहिए, लेकिन सेवाएं डेलीगेट करके खुद जाके सोना नहीं चाहिए। फिर सेवाएं करनी चाहिए। सेवा करने का अवसर बहुत दुर्लभ से प्राप्त होता है, तो खुद सेवा करके, क्योंकि भक्ति का अर्थ कोई काम निकलवाना नहीं है। आपको क्या मतलब है, आपने दे दिया ना काम हो जाएगा बस, नो नो नो। भक्ति का मतलब है किस चेतना में वो काम किया गया। यशोदा मैया इंश्योर करना चाहती थी कि मैं कृष्ण के लिए बढ़िया से बढ़िया मक्खन बनाऊं, बढ़िया से बढ़िया मिठाई बनाऊं, प्रेम के साथ बनाऊं, इसलिए मैं खुद करूंगी। तो जब हमें खुद सेवा करने का मौका मिले तो बहुत उत्साहित होना चाहिए। लेकिन आजकल हमारा एक ट्रेंड बन गया है, चलो उसको डेलीगेट करो, उसको स्मार्ट माना जाता है, यहाँ से सेवा ही वहाँ दी और खुद आराम से विश्राम किया। नहीं, वो ठीक नहीं है ना। शास्त्रों में बताया गया है 6 प्रकार के नालायक शिष्य आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए तो होते हैं आलिर्बाणो ज्योति सखा स्तब्धि भूत किमे कका प्रेषित प्रेषिका चैव षड एव सेवका अधम। 6 अधम सेवक हैं। एक होता है आलिर, आलिर जैसे मधुमक्खी, बहुत चंचल। उसको क्या सेवा बताओ, वो खुद इतना चंचल है कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, उसको कोई सेवा ही नहीं बता सकते। दूसरा है बाण। गुरु अपने शिष्य को, अपने सबॉर्डिनेट को सेवा बताए, वो बाण की तरह रिप्लाई दे, मैं ही मिला हूँ क्या सेवा करने के लिए, और कोई नहीं मिला। तीखे बाण की तरह जिसके शब्द हो कि सुपीरियर भी उसको देते हुए, सेवा देते हुए घबराए भैया सुनना पड़ेगा, रहने दो मत, इससे बच के रहो। तीसरा ज्योति सखा। ज्योति सखा है वो दे दी सेवा, वो मुहूर्त निकालेगा कब करना है इसको, शुभ प्रोकॉस्टिनेट, टालता रहेगा, फॉलोअप करते रहो, टलती जा रही है, देखेंगे हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र पे निर्भर करता है सेवा करने से पहले। फिर स्तब्धि भूता, सेवा मिलते ही वो स्तब्ध हो जाता है कुछ नहीं कर पाते, एकदम स्तब्ध हो गया। फिर 5वां है किमे कका। किमे कका धक्का मार मार के उसे सेवा कर, जितना कहोगे उतना करके बस खत्म, धक्का मारते रहो, उसको होती रहेगी सेवा। और 6ठा है स्मार्टेस्ट व्यक्ति है प्रेषित प्रेषिका, जैसे आई वैसे आगे ट्रांसफर कर दे अपना तो बस फॉरवर्डिंग का काम है, यहाँ आया फॉरवर्ड कर दिया, खत्म। तो ये 6 प्रकार के अधम सेवक हैं जिनसे हमें बचना है इस प्रवृत्ति से। प्रभुपाद जी कहते हैं ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज नॉट मेंट फॉर लेजी एंड क्रेजी, आलस नहीं दिखाना चाहिए। तो यशोदा मैया स्पेशली सुबह जल्दी उठकर और अपने कान्हा के लिए मिठाई बना रही हैं, और साथ साथ में दूध को भी उबालने रख दिया ताकि क्या हो, मिठाई वहाँ बने, और साथ साथ में उसने क्या किया, एक बर्तन में दही डाल के मथनी से उसको मथना भी शुरू कर दिया। और दूध भी क्या था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का। सेवा में कैसे करनी है यशोदा मैया में सिखा रहे हैं, अटेंशन टू डिटेल्स, सबसे उत्तम क्वालिटी का। कृष्ण को जो हमने देना है उत्तम से उत्तम देना है, उत्तम से उत्तम चेतना के साथ, उत्तम से उत्तम पदार्थ बड़े प्रेम के साथ कृष्ण को अर्पण करना है ना, डिटेल्स में जाके, ऊपरी ऊपरी तरीके से नहीं, पूरे हृदय से कर रहे हैं। बद जीव बहुत डिटेल्स में जाते हैं अपने को सजाने के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने रहन सहन के लिए हम बहुत डिटेल्स में जाते हैं, अपने हेयर स्टाइल के लिए, अपने बियर्ड स्टाइल के लिए, आजकल तो दाढ़ी के नए नए स्टाइल आ रहे हैं, तो बहुत डिटेल्स में लोग जाते हैं कितने एंगल पे कहाँ होगा, कैसा होगा। पूरे हेयर क्लिनिक्स हैं आजकल, तो आजकल वो नाई की दुकान नहीं कहते उसको, हेयर क्लिनिक कहते हैं। एक जगह तो लिखा था हेयर प्लैनेट इतना डिटेल में जाते हैं, ये पूरी साइंस है, इसको आप छोटा मत समझिए, अपने आप को सजाना है ना। तो एक बार कोरोना से पहले मैं किसी के घर में गया था प्रसाद पाने के लिए, तो बोले थे हमें अपने घर में प्रोग्राम भी करते हैं हफ्ते में एक दिन। तो मैंने देखा एक खूंटी पे
25-30 बहुत सुंदर सुंदर बीट बैग लटके हुए थे सिल्क के और बहुत सुंदर सुंदर एम्ब्रॉयडरी के साथ। मैंने कहा अच्छा, नए लोग आते हैं उनसे ये बीट बैग देते हैं उनको? बोले नहीं नहीं ये तो मेरी वाइफ के हैं। बोले अरे 25 बीट बैग ऐसे बहुत ज़्यादा थे। कहते हैं मैचिंग है ना, जैसे साड़ी है जैसा सूट है। तो इतना डिटेल्स में आप देखते हम कितना डिटेल्स में जाते हैं। और कोरोना टाइम में तो मैचिंग मास्क भी आ रहे थे ना। तो हम कितनी डिटेल में जाते हैं, लेकिन इतनी डिटेल में हम भगवान को सजाने में, भगवान के लिए भोग बनाने में उतना लगाएं, ये प्रेम का लक्षण है। इससे क्या है, हम अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं, अपने शरीर से बहुत करते हैं, कितने डिटेल्स में जाते हैं। तो भगवान के लिए हम भोग बना रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो डिटेल्स में जाना चाहिए। फिर यशोदा मैया कह रही है सेवा कैसे करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हमें सिखाती हैं कि वो मथनी कर रहे हैं तो क्या करिए, साथ साथ में उन्होंने गाना गाना शुरू किया ना। क्या गाना गाया कि कृष्ण की जो लीलाएं थी उनका स्मरण कर रहे थे। जब कृष्ण 6 दिन के थे, पोतना का वध किया, फिर तृणावत का वध किया, शक्टासुर का वध किया, ऐसी लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। और लीलाओं का वर्णन जीव गोस्वामी जी गोपाल चमू लिखते हैं, क्या लीलाओं का वर्णन करते करते बाद में भगवान से प्रार्थना करी थी कि आप मेरे कान्हा की रक्षा करें और ये हरि का भक्त बने। इस्कॉन डिवोटी बने है ना। ये प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान बहुत बड़े भक्त बने और आप इसकी रक्षा कीजिए। और मथनी कर रही थी तो जोर जोर से ऐसे कर रही थी और हाथ में चूड़ियाँ कंगन डाली हुई थी। तो जब यशोदा मैया का इतना उत्साह देखा भगवान की सेवा के लिए, तो बाकी भी जो उनके शरीर पे आभूषण थे, वृंदावन में हर कोई चेतन है, उन्होंने सोचा हम भी सेवा में जुड़ेंगे, हम भी भगवान का गुणगान करेंगे। तो कंगन है उन्होंने बजना शुरू कर दिया। यशोदा मैया ने बड़े बड़े बालियाँ डाली हुई थी, कुंडल डाले हुए थे, उन्होंने बजना शुरू कर दिया। फिर यशोदा मैया साथ साथ में अपने पैरों को ऊपर नीचे कर रही थी, उनके घुंघरू ने बजना शुरू कर दिया। तो पूरा संकीर्तन हो गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के धाम में और भौतिक जगत में भक्ति में क्या अंतर है। यहाँ पे हम जो हरि नाम लेते हैं ये फ्रंट में है, मुख्य है, और सेवा बैकग्राउंड में है। लेकिन भगवान के धाम में सेवा फ्रंट में है, हरि नाम बैकग्राउंड में है। कई बार हम कुछ जल्दी ही जीवन मुक्त अवस्था में आके यहाँ सेवा को मुख्य मिलाते हैं, हरि नाम को बैकग्राउंड में ले जाते हैं। तो यहाँ हरि नाम मुख्य है, सेवा बैकग्राउंड में है। गोलोक धाम में सेवा मुख्य है, हरि नाम बैकग्राउंड में। तो यशोदा मैया दिखा रही है, माखन निकाल रही है, साथ साथ में भगवान के नाम का गुणगान कर रही हैं। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपने मन से भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, अपनी वाणी से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, अपने शरीर से मंथन कर रही हैं। तो मन वाणी शरीर, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, सीधा भगवान की सेवा में। जब सन्यासियों को त्रिदंड मिलता है तो इसलिए मन शरीर और वाणी। और बाय चांस उस दिन उन्होंने भेगवा मस्त की साड़ी डाली हुई थी, तो पूरी सन्यासी का कार्य है ना। वास्तव में हम सबको अगर प्रेम चाहिए, हम सब ने भक्ति योगी में आगे बढ़ना है, तो सन्यासी बनना जरूरी है ना, चेतना से, बाहरी रूप से नहीं, है ना। हृदय से सन्यासी होना जरूरी है। भगवान गीता के 6 अध्याय के 2 श्लोक में कहते हैं, यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विधि पांडवा ना ही संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसको आप सन्यास कहते हैं वो योगी है। सन्यासी और योगी एक ही, बिना कोई सन्यास लिए कोई योगी नहीं बन सकता। तो चाहे कोई माता जी हैं, प्रभु जी हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, संन्यास आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, हृदय से सबको सन्यासी बनना है। क्या? अपना मन, अपना शरीर, अपना वाणी, अपना सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए। तो यशोदा मैया ये सिखा रही है। तो यशोदा मैया अपने प्रेम से अपने शरीर, मन और वाणी से भगवान का गुणगान कर रही हैं, साथ साथ सेवा कर रही हैं। भगवान की नींद खुल जाती है और भगवान आकर्षित होते, भगवान देखते हैं अरे यशोदा जी है नहीं, तो भगवान उतर के आते हैं और चलते चलते यशोदा मैया के पास पहुंचते हैं। यशोदा मैया आंखें बंद करके कृष्ण के स्मरण में कृष्ण का गुणगान कर रही हैं और भगवान उनको देख रहे हैं, अच्छा मुझे जगा दिया और खूब आनंद में है। तो भगवान ने क्या किया, सीधा मथनी को पकड़ लिया, है ना। और मथनी को पकड़ते ही सब प्रोसेस रुक गया एकदम।
तो यशोदा मैया की आंखें खोली तो देखा कृष्ण खड़े हैं, बड़े प्रेम से उनकी तरफ देख रहे हैं और मथनी को पकड़ लिया। अब मथनी को क्यों पकड़ा? बताया जाता है कि अगर जिस बर्तन में यशोदा मैया मथन कर रही थी उसको लिया जाए कि उसमें सारे के सारे वैदिक शास्त्र हैं और जो दही है उसके अंदर वो वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है, और जिससे मथनी कर रही हैं वो हमारी बुद्धि है। तो भगवान कह रहे हैं सारे वैदिक शास्त्रों के ज्ञान का जो मंथन कर रहे हो उसका सार तो मैं ही हूँ, मैं सामने खड़ा हूँ, तो क्यों समय बर्बाद कर रहे हो माखन बनाने में, है ना। वेदेषु सर्वम वेदेषु सर्वेश अहमेव वेद्यो, सारे वेदों से मुझे तो जानना है, मैं सामने खड़ा हूँ, तुम किसके पीछे पड़े हो, है ना। दूसरा भगवान ने मथनी क्यों पकड़ी? क्योंकि सारे वैदिक शास्त्रों का सार क्या है? एक बार रामानुचार्य जी के शिष्यों ने रामाचार्य से पूछा, आपने इतने ग्रंथों की रचना की है, सारे ग्रंथों का सार क्या है? तो उन्होंने क्या बताया? क्या है सारे ग्रंथों का? शरणागति। तो भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो भगवान बता रहे हैं अगर आप सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण ले लोगे तो कोई कह सकता है मैं अपने कर्तव्यों को त्याग रहा हूं, इसमें तो पाप लगेगा, पाप मतलब यम दंड मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं दंड मैं पकड़ता हूं, यम दंड नहीं मिलेगा, तुम बस मेरी शरण में आ जाओ, ये सब कार्य छोड़ो, मेरे को देखो, मेरी सेवा करो। तो भगवान दिखा रहे हैं कि मुझे आपका स्तनपान करना है। तो यशोदा मैया बड़े प्रेम से उसको छोड़ती हैं और कृष्ण को अपने गोद में बिठाती हैं और उनको स्तनपान शुरू कराती हैं। अब देखिए भगवान इस लीला में हम देखेंगे कि व्रज में भगवान अपनी भगवत्ता को त्यागते हैं, है ना। भक्ति नारद पंचरात में भक्ति की परिभाषा क्या दी गई है? सर्वोपाधिर विनुर्मुक्तम तत्परेत्वन निर्मलम। बद्ध जीव को अगर भगवान का प्रेम भक्त चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? सारी उपाधियों को त्यागना पड़ेगा। और भगवान भी अपने भक्तों के प्रेम का आस्वादन करने के लिए अपनी भगवत्ता की उपाधियों को त्यागते हैं। भगवान की कोई उपाधि नहीं है लेकिन भगवत्ता को त्याग रहे हैं। कैसे? पहले उन्होंने कहा भगवान हैं आत्मा राम, अपने आप में आनंद में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे श्लोक में आते हैं स्तन कामाय, स्तन की इच्छा कर रहे हैं कि मुझे आपका दूध पीना है, मैं पूर्ण महसूस नहीं कर रहा। सुबह से उठते भगवान की आदत है, यशोदा मैया का स्तनपान करते थे, आज स्तनपान करने को नहीं मिला, मैं अपूर्ण महसूस कर रहा हूँ। आत्मा राम है लेकिन अपूर्ण महसूस कर रहा है, मैं कोई आत्मा राम नहीं रह गया, मुझे आपके स्तनपान करना है। तो यशोदा मैया ने उठाया, उनको स्तनपान कराना शुरू कराया और यशोदा मैया उनके सुंदर मुखारबिंद का दर्शन कर रही हैं। कृष्ण भी अपने सुंदर यशोदा मैया के प्रेम चेहरे का दर्शन कर रहे हैं और दोनों प्रेम में डूब गए। वास्तव में ये वात्सल्य रस की परिकाष्ठा है। भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि वात्सल्य रस में एक हायरार्की देते हैं, तारतम्य देते हैं कि टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है वात्सल्य रस में? कौन है टॉप मोस्ट डिवोटी वात्सल्य रस में? हैं? हाँ, नंबर 1 है यशोदा माता जी, है ना। और फिर नंबर 2 पे आते हैं नंद महाराज, नंबर 3 पे नहीं रोहिणी माता जी, नंबर 4 पे व्रज की दूसरी वृद्ध गोपियां, नंबर 5 पे आती हैं देव की माता, नंबर 6 पे वसुदेव की बाकी 15 पत्नियां, नंबर 7 पे आते हैं कुंती माता, नंबर 8 पे आते हैं वसुदेव और नंबर 9 पे आते हैं संदीपनी मुनि, है ना। पूरा तारतम्य देते हैं। तो वात्सल्य रस में टॉप मोस्ट में है यशोदा मैया और वात्सल्य रस में सबसे सर्वोत्तम है यशोदा मैया स्तनपान करा रही हैं और कृष्ण उसका आस्वादन कर रहे हैं। तो बिल्कुल दोनों डूबे हुए हैं। लेकिन तभी क्या होता है, यशोदा मैया कुछ आवाज़ सुनाई देती है कि जो चूल्हे पे उन्होंने दूध रखा था मिठाई बनाने के लिए वो उबल रहा है ना, और उबल के नीचे गिर रहा है ना। तो उसमें भी आचार्यगण टीका देते हैं, हरीश्वर जी टीका देते हैं। दूध ने क्या देखा कि ये जो है यशोदा मैया के अंदर कृष्ण के लिए प्रेम तो असीमित है, असीमित प्रेम है, असीमित दूध का प्रवाह होगा। कृष्ण की प्रेम की भूख भी असीमित है ना। ये तो चलता रहेगा खेल इनका, तो मेरा क्या होगा, है ना। मेरा जीवन तो व्यर्थ है, ऐसा जीना भी जीना क्या जिसको सेवा ही नहीं है ना। हमारा तो मैं तो जीना ही तभी सार्थक है जब कृष्ण की सेवा हो। तो ऐसे जीने का क्या फायदा, कोई सेवा ही नहीं है, तो ऐसे मैं क्या करूं, आत्महत्या ही कर लूं। तो दूध क्या है, उबल के अग्नि में गिर के आत्महत्या कर रहा है।
और दूसरा कारण बताते हैं हरीश्वरी जी, दूध ने सोचा मैं भी दूध हूं, ये भी दूध है ना, इसकी इतना तरक्की हो गई, कृष्ण इसका पान कर रहे हैं, मेरे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं गुरु भाइयों की प्रगति को देखकर द्वेष हो रहा है उसको। तो कोई अपना गुरु भाई आगे निकल गया तो इतनी खुशी नहीं होती, तो बोले बेकार है जीना, तो नीचे गिर रहे हैं। लेकिन यशोदा मैया ने क्या देखा, अरे दूध गिर रहा है, इससे तो मैंने मिठाई बनानी है, पूरा प्रोजेक्ट था उनका, तो इसीलिए मैं उठी थी सुबह, फटाफट कृष्ण को नीचे रखती हैं, भाग के दूध को बचा लेती हैं। वो भी कृष्ण के लिए, ये भी कृष्ण है, छोड़ दिया कृष्ण को। तो अब कृष्ण को जब छोड़ दिया, कृष्ण इतना सुंदर वात्सल्य रस का आस्वादन कर रहे हैं, प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, छोड़ दिया, कृष्ण को बहुत क्रोध आता है। अब कई बार हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है, हमने कोई सेवा प्लान की, कोई दूसरी सेवा आ गई। पहले तो यशोदा मैया ने प्लानिंग की थी मिठाई बनाऊंगी, चलो साथ साथ में मल्टीटास्किंग कर रही थी, मक्खन भी बना देती हूँ। भगवान आ गए, दोनों के दोनों कार्य छुड़वा दिए, चलो पहले मुझे दूध पिलाओ, ये हो गया तो स्टोव चल गया, उससे दूध नीचे गिरने लगा, और कृष्ण को भी छोड़ दिया। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम प्लानिंग क्या करते हैं, ऊपर से कुछ एडहॉक सेवाएं आ जाती हैं, तो क्या होता है फिर हमारी हालत उस समय बड़ा गुस्सा आता है। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, भक्ति बहुत डायनामिक है ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा। सेवा के लिए प्लानिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है? लेकिन जब प्लानिंग पूरी ना हो तो गुस्सा आता है कि नहीं आता? तो फिर क्या करना चाहिए? किसी में गुस्सा निकाल देना चाहिए। तो कोई साधारण माँ होती तो मार दी कृष्ण को 2 थप्पड़। तो क्या फिर क्यों क्या करना चाहिए जब हमारी प्लानिंग तो करनी चाहिए, लेकिन उस प्लानिंग से आसक्त नहीं होना चाहिए, हमें जाना चाहिए वास्तव में सुप्रीम कंट्रोलर कौन है, रुक्मिणी द्वारकाधीश जी हैं, उनकी कृपा से ही होगा। तो कृष्ण को छोड़ दिया नीचे और दूध को वहाँ बचाया। अब कृष्ण की हालत बहुत गुस्सा आया उनको। वैसे तो कृष्ण की भगवत्ता है वो है आप्त काम, वो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, उनको अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। लेकिन यहाँ दिखा रहे हैं कि यशोदा मैया ने दूध पिलाना बंद किया तो बहुत क्रोध आ गए, और क्रोध में अपने निचले होठ को दबाने लगे। बोले अब यशोदा मैया को सबक सिखाना चाहिए। मैं क्षीर सागर छोड़ के आया और ये थोड़े से दूध को बचाने के लिए मुझे छोड़ दिया। इतना बड़ा अपमान, तो उन्हें क्या करूं, तो बड़ा ऐसा सबक सिखाता हूँ अभी। तो भगवान ने देखा दूर एक पत्थर पड़ा था जिससे मसाले कुटते हैं, पत्थर उसको उठाया और जिसमें यशोदा मैया दही मंथन कर रही थी उसको फोड़ दिया, और सारा का सारा दूध और जो थोड़ा दही और मक्खन बना था सारा फैल गया। अब बड़ा अच्छा लगा। बोले अभी भी क्रोध शांत नहीं हुआ, अभी भी कुछ करना है ना। तो बोले हाँ, सामने भंडार गृह है, स्टोर रूम है, उसमें बहुत कुछ पड़ा है, आज मैं करके दिखाता हूँ। तो बोले अब क्या करूँ, लेकिन अभी क्या करना है, मुझे इसको कूदना है ताकि पता ना चले मैंने किया। तो पूरा जोर लगा के भगवान कूदते हैं कि मैं इसको जो फैला हुआ है उसके पैर ना आए, लेकिन ठक उसके अंदर जाके पैर पड़ता है सीधा। है ना, यही भगवान थे जिन्होंने एक ही जंप में क्या कर लिया था, पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, त्रिविक्रमा। अब पूरी जंप लगा के इतना सा जो सामने माखन गिरा हुआ है उसको पार नहीं कर पाए, उसी में गिर गए। बोले अब कोई बात नहीं, अब चलना शुरू किया, सारे अपने सबूत छोड़े जाने, थोड़े फुटप्रिंट्स पड़ गए, और जाते हैं स्टोर रूम में, देखते हैं सारे मटके पड़े हैं, बहुत बड़े दूध दही मक्खन, बहुत चमक आया थी आंखों में, तो सबको फोड़ देते हैं। पूरा कमरे में दीवारों में मक्खन फैला दिया, दूध फैला दिया, दही फैला दिया एकदम। बोले अब मालूम चलेगा, है ना। मेरे को दूध पिलाना बंद किया तो बहुत क्रोध था। फिर क्या किया, उन्होंने एक माखन का मटका उठा लिया, उसको आसपास देखा, अपने ही घर में चोरी कर रहे हैं। बोले अपने घर में मैंने कभी चोरी नहीं की, अपने मुट्ठा उठा के बाहर आंगन की तरफ ले गए। हालांकि भगवान है, लक्ष्मीपति हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। और वहां पे एक उखल उल्टा पड़ा था, उसके ऊपर जाके बैठ गए और देखा, कृष्ण को देखा सुबह सुबह तो सारे बंदर आसपास आ गए। बोले अब मैं इन बंदरों को खिलाऊंगा, है ना। तो बंदरों को खिलाने के लिए हमारे आचार्यगण कई कारण बताते हैं। पहला कारण ये बताते हैं कि जब यशोदा मैया आएगी और देखेगी
कि मैं बंदरों को खिला रहा हूँ, और बंदर भी खा खा के उनका पेट भर गया होगा, वो माखन को फेंक रहे होंगे। बोले आपके घर का माखन इतना खराब होता है कि बंदर भी नहीं खाते, तभी तो मुझे बाहर चोरी करने जाना पड़ता है ना। पहला। दूसरा, भगवान ने कहा कि त्रेता युग में आपने मेरी बहुत सहायता की थी, तो थोड़ी कृतज्ञता आपकी, मैं उस समय कोई सेवा नहीं कर पाया, तो माखन लीजिए। तीसरा, उन्होंने सोचा कि बंदर बहुत तैनात होते हैं, कभी भी यशोदा मैया आएगी, ये मुझे इशारा कर देंगे, मैं भागने का मुझे मौका मिल जाएगा। तो पूरी प्लानिंग के साथ भगवान मक्खन खुद भी खा रहे थे, बंदरों को भी बांट रहे थे, और बंदर भी खा रहे थे। सुबह सुबह फीस्ट हो गई उनके लिए, तो है ना। तो यशोदा मैया वापस जब आई, देखा अरे ये तो कमाल है, इसने पूरा फोड़ दिया। यशोदा मैया ने अंदर ही अंदर थोड़ा गुस्सा भी किया, थोड़ी खुश भी हुई कि लड़का कितना बुद्धिमान है। इसने पत्थर लेके जो बर्तन था, मटका था जिसमें दही का मंथन करी थी, ऊपर से नहीं फोड़ा, नीचे से ही फोड़ा ताकि गंदगी फैले। इतनी बुद्धि है इसमें। और फिर देखा, चल पैर के निशान देखे, देखा देखते वहाँ पे क्या हुआ। जब वहाँ जाके देखा तो पूरे भंडार घर में बुरी हालत, यशोदा के मुख से चीख निकल गई, हाय राम क्या हो गया। आप सोचो कोई माँ को दिखने को मिल जाए सारा, और वो फेस्टिवल का दिन है, इतना पहले योजना बनाई, मिठाइयाँ बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी, पूरा घर पूरे कमरा तहस नहस एकदम। तो सारी सखियाँ भी वहाँ पे आ गई, गोपियाँ आ गई, क्या हो गया क्या हो गया, देखो ये हालत है। अब तो यशोदा माई को बड़ा गुस्सा आया, अब तो इसको सीधा करना पड़ेगा। रोज इसकी शिकायत आती थी, आज मेरे घर में इतना उत्पात मचा दिया। तो देखा पड़ी हुई है एक रत्न जड़ित छोटी सी छड़ी है, बोले आज इसको नहीं छोड़ूंगे, है ना। उस छड़ी को उठा लिया और पूरा दबे पाँव से जाने देखते हैं अब कहाँ है। तो बाहर देखा, आराम से उखल में बैठ के एक मटके से माखन भी खा रहे हैं और माखन फेंक रहे हैं, बंदर भी खा रहे हैं आराम से। तो बड़े दबे पाँव से यशोदा जाने लगी बाहर। और धीरे धीरे भगवान ने क्या देखा कि बंदरों की आंखों में डर आ रहा है कुछ, है ना। बंदर भगवान समझ गए कि यशोदा मैया आ रही है। सीधा मटकी वहीं छोड़ी, उखल से जंप मारी नीचे, जंप मारी, थोड़ा सा स्टेबिलिटी, थोड़ा बैलेंस बिगड़ा, किसी दिन से अपने आप को संभाला, पीछे मुड़ के देखा, भागना शुरू कर दिया। और यशोदा मैया के हाथ में छड़ी थी, यशोदा मैया भी पीछे पीछे भागने लगे। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदा बियोलोकलाद्वावमानम परामृष्टामात्यंत तो नृत्य गोप्या। तो यशोदा मैया भाग रही हैं पीछे पीछे और भगवान आगे आगे भाग रहे हैं। और भगवान ने सोचा यशोदा मैया कब तक पीछे भागेंगे ना, मोटी थी थोड़ी सी और थोड़ी थकी हुई थी, और मैं तो तेजी से भागूंगा। लेकिन यशोदा मैया ने भी पूरा सोच रखा था आज नहीं छोड़ोगे। तो जितनी भी तेजी से भगवान भाग रहे थे, यशोदा मैया और तेज भाग रही थी। और हैरानी की बात ये, दोनों के बीच में खाली एक बाजू की दूरी रहती थी, ना कम होती थी ना ज़्यादा होती थी। और यशोदा मैया ने सोचा आज इसको पकड़ के रहूँगे। भगवान को पकड़ना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े योगी गण, है ना, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं मन की गति से भी चलें तो भी भगवान को नहीं पकड़ सकते। कृष्णा बुक में पढ़ते हैं, काल्यावन दानव था, असुर था, जब जरासंध के साथ युद्ध चल रहा था तो भगवान रण छोड़ कर जा रहे थे, तो काल्यावन पीछे पीछे भाग जा रहा था और कृष्ण केवल भाग नहीं रहे थे, चल रहे थे। काल्यावन तेज गति से दौड़ रहा था, कृष्ण केवल चल रहे थे, लेकिन फिर भी काल्यावन कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ यशोदा मैया को लगता अभी पकड़ लिया, एक बाजू की दूरी पे है, और कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं। अब यशोदा मैया के अंदर द्वंद्व चल रहा था, क्योंकि कृष्ण ने जब यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देखी तो बहुत डर गए। कृष्ण को लगा नहीं ये मेरी माँ है, पहली बारी यशोदा के हाथ में छड़ी देखी, अभी तक यशोदा ने ये रूप दिखाया नहीं था। तो कृष्ण बोला कैसी माँ है, पहचान में नहीं आ रही है, बदल गई बिल्कुल, कि छड़ी लेके भाग रही है। और डर गए भगवान, है ना, छड़ी देख के डर गए। जिनके डर से सूर्य उदय होता है, जिनके डर से हवा बहती है, कपिल भगवान माता देवती को बताते हैं कि पूरी सृष्टि उनके डर से चल रही है, और वो भगवान अब डर गए, है ना, छड़ी देख के खाली एक आपन्ना संसति घोरा यद नाम विषय ग्रहण ततो सद्य विमुच्येत यत विभेति स्वयं भयम। जिससे स्वयं भयभीत हो जाता है, वो अपनी माँ के हाथ में छड़ी देकर भयभीत हो रहे हैं। तो भगवान का एक नाम है भयापहा, जो सारे भय को दूर कर देते हैं।
तो भगवान ने अपनी ये भगवत्ता भी छोड़ी कि मैं तो माँ के हाथ में छड़ी देख के डर जाता हूँ। यशोदा के हाथ में मन में द्वंद्व चल रहा था कि बेचारा डर रहा है, अभी छड़ी छोड़ूं और इसको अपने उठा के गले लगा लूं, है ना, ऐसे क्यों इस पर इतना अत्याचार करूं, है ना। एक प्रकार से आज के टाइम में बोलेगा चाइल्ड अब्यूज है ना, बच्चे को डरा रही है, इमोशनल हैरासमेंट है ना। और दूसरा आ रहा था नहीं, आज इसको सीधा करके ही रहोगे, बहुत डेली इतनी कंप्लेंट्स आती हैं, आज नहीं छोड़ूंगा, आज इसको सबक सिखाना ही है। तो दोनों के बीच में उसमें द्वंद्व चल रहा था। इसी ढंग से यशोदा जी के बालों में बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। उन फूलों के भी दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप कहने लगा बिल्कुल यशोदा मैया ठीक कर रही हैं, कृष्ण को हद होती है ना, रोज इतनी शिकायतें सुननी पड़ती हैं, आज तो अपने घर में इतना उत्पात मचा दिया, बेचारी यशोदा इतनी मेहनत कर रही है, कुछ तो उस पर तरस खाना चाहिए, बिल्कुल ठीक कर रही है यशोदा, इसको आज जरूर दंड दो, हम तुम्हें आपके साथ बिल्कुल साथ में हैं, आपको इसको पकड़ना चाहिए। तो लेकिन हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, आप इसको पकड़ें। तो हम क्या करेंगे, आपका वजन वैसे ही बहुत भारी है, आपकी स्पीड कम हो रही है, तो हम आपके बाल से गिर जाते हैं ताकि कुछ वजन कम हो जाए और आपकी स्पीड बढ़ जाए। तो ये जो ग्रुप था वो बालों से फूल गिर गए। दूसरा एक और ग्रुप था जो कृष्ण को सपोर्ट कर रहे थे, बोले जो भी है, बालक है, बच्चा है, उसको इतना थोड़ी तंग करना चाहिए, है ना, और हम तो अपने कृष्ण के प्रति वफादारी दिखाएंगे, अब मुसीबत का टाइम है तो उसके पास साथ ना रहे, गलत बात है ना। तो वहाँ ग्रुप बन गया कि नहीं तो हम कृष्ण के साथ है, हम यशोदा का साथ नहीं देंगे। अगर कृष्ण ने हमें यशोदा के सर पे देख लिया, कृष्ण बोलेंगे अच्छा मुसीबत के समय वहाँ मजे ले रहे थे सर पे बैठ के, हैं, तो हम कैसे अपना मुंह दिखाएंगे उसको। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो कृष्ण को दंड देना चाहता है, हम कैसे रह सकते हैं, तो वो भी नीचे गिर गए थोड़ा। तो हम देखते हैं आध्यात्मिक जगत में भी ग्रुप्स बन जाते हैं। तो ग्रुप्स बनना गलत बात नहीं है, लेकिन दोनों ग्रुप्स का उद्देश्य क्या है, कृष्ण की सेवा। ग्रुप बनना गलत नहीं है, ग्रुपिज्म गलत है, ये गलत है, ग्रुपिज्म होना गलत है, ग्रुप्स बनना गलत नहीं है। वहां भी राधा रानी का ग्रुप है, चंद्रावली का ग्रुप है, यहां भी भक्तों में सेवा करने का मत अलग अलग हो सकता है कि मैं कृष्ण को इस ढंग से प्रसन्न करना चाहता हूं, मैं कृष्ण को इस ढंग से प्रसन्न करना चाहता हूं। जब तक एक ही लक्ष्य है, गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना, ग्रुप्स बनने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लक्ष्यों में कुछ दिक्कत आ जाती है, और या फिर ग्रुपिज्म हो जाता है कि एक दूसरे के लक्ष्य में कुछ बाधा पहुंचा, वो गलत है। तो दोनों ग्रुप में अपने अपना कर लिया जी, हम भी कृष्ण के साथ हैं, बोले हम यशोदा के साथ हैं, दोनों ही नीचे गिर गए। और यशोदा मैया ने बोला तो पकड़ के छोड़ना ही है इसको, आज तो कृष्ण को सबक सिखाना है। और क्या हुआ, कृष्ण ने जब पीछे मुड़ के देखा तो थोड़ा सी उनकी स्पीड कम हुई, यशोदा मैया की स्पीड बढ़ी, तो यशोदा मैया तुरंत पकड़ लिया, है ना। कृष्ण ने क्या सोचा था कि मैं क्या करूँगा, थोड़ा घर से बाहर निकल जाऊँगा, तो घर से बाहर निकलूँगा तो माँ को थोड़ी शर्म आएगी, तो माँ की थोड़ी गति कम हो जाएगी। लेकिन माँ शर्माई नहीं, बोले अब ये पब्लिक अफेयर हो गया, आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए, क्या हुआ भाई, सुबह सुबह मंगल आरती का समय है, क्या हो गया ऐसे। पकड़ लिया यशोदा मैंने, अब नहीं छोड़ूंगी तेरे को ना। अब यशोदा ने क्या करूं इसका, और देखा कि छड़ी देकर कृष्ण बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए। बोले ठीक है, इतना डराना ठीक नहीं, छड़ी को तो छोड़ दिया, लेकिन अब करना क्या है इसका। यशोदा मैया सोच रही थी ये बहुत इस समय विचलित अवस्था में है, अगर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया तो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेगा, है ना। और दूसरा, इसको छोड़ दिया तो मैं भी चिंता में रहूंगी, कहाँ चला गया, क्या उत्पात मचा रहा है, तो उसको कहीं बांध दूंगी तो मेरा घर का इतना काम पड़ा है, अभी वो सारा फेस्टिवल है, सब कुछ करना है, तो वो मेरा काम हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए। तो सामने देखा एक दूसरा उखल पड़ा हुआ था, बोले हाँ इसी उखल पे बैठ के इसने शरारत की थी, अभी इसी उखल से इसको सजा देनी चाहिए। तो पकड़ के उनको उस उखल के पास ले गए, बोले क्या करें, इसको बांधना है, आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो यशोदा मैया ने क्या किया, अपने बालों से एक रिबन था, उस रिबन को निकाला, और छोटा सा बालक है, बन जाएगा। रिबन थोड़ा छोटा पड़ गया, तो शायद छोटा है, दूसरा रिबन निकाला, उसको दोनों को बांधा, अब तो बंधना ही चाहिए, फिर बांधा, फिर नहीं बांधा, और मैंने क्या हो गया। तो अब सब इतना शोर शराबा हुआ तो कुछ और दासियाँ भी आ गई, बोले जाओ घर से और जो रस्सियाँ वस्सियाँ लेके आओ। तो सब दासियाँ गई, जो भी मटका लटकाने की, दही लटकाने की, माखन लटकाने की अच्छी अच्छी रस्सियाँ थी, दासियों ने सोचा कृष्ण को बांधना है, सब मुलायम से मुलायम रस्सी लेकर, तो वो लेकर आई, सबको इकट्ठा बांधा, और फिर क्या हुआ, फिर से 2 उंगल छोटी थी, तो बड़ी हैरान थी, चक्कर क्या है।
कमर इतनी सी, रस्सी इतनी सी, बांधते हैं तो 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। तो फिर सबके सब बड़ी हैरान थी, चक्कर क्या है ना। और कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण अभी भी डर गए, रो रहे हैं एकदम, है ना। सोच रहे हैं कि शायद मैं रो रहा हूँ, शायद दया उत्पन्न हो जाए, शायद छोड़ दें, है ना। रुदन्तामोहर्नेत्रं युग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मोहोश्वासकाम्पात्रिरेखादकण्ठ स्थितग्रीव दामोदरं भक्तिबद्धं। रो रहे हैं, रुदन्त मुहु नेत्रम, दोनों आंखों से ऐसे कर रहे हैं और पूरा काजल उनका फैल गया और रो रहे हैं। कभी इससे पहले भगवान रोए नहीं होंगे, है ना। कभी सातंक, एक होता है भय, एक होता है आंतक, आंतकवादी, है ना। भय की भी सुप्रीम डिग्री, है ना। आंतक में, उनकी आंखों में आंतक है। यशोदा मैया उनको टेररिस्ट लग रही है एकदम, है ना। इतना सोचिए आप, इतने डरे भगवान, है ना। ये कितना, देखिए कितनी विशेष भगवान, कितना भक्त वत्सल हैं। तो बोले अब सारे घर की रस्सियाँ आ गई, तब भी नहीं हुआ। ये सब करते करते दोपहर हो गई। यशोदा मैया मतलब क्या किया जाए, बोले जाओ गौशाला में जितनी गायें सबकी रस्सियाँ लेके आओ। तो अब सब 9 लाख गायों की रस्सियाँ, उनको बांधना पूरा प्रोजेक्ट हो गया है, तो है ना। तो फिर उससे किया गया, उसके बाद भी भगवान को बांधने का प्रयास किया गया तो भगवान नहीं बंध रहे हैं। अब तक तो खबर पूरी फैल गई। अब लोग दिवाली का उत्सव भूल गए, बोले रस्सी उत्सव हो गया अब ये। और सबको मालूम चल रहा था कि यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही है। सब अपने घर से रस्सी लेकर आ रहे थे और रस्सियाँ इकट्ठी हो गई। बोले चलो बंधे ना बंधे वो अलग बात है, हमें इस लीला में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। तो रस्सियों का ढेर लग गया और सब रस्सियाँ बांध रहे हैं और कृष्ण चुपचाप बैठे बैठे, बांधो करके बांध कर दिखाओ मुझे, है ना। कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति है ना। कृष्ण अनंत है, कैसे कोई उनको बांध सकता है। लेकिन यशोदा मैया की जिद थी, मैं तो इसको बांध के रहूंगी रहूंगी। तो ये चलता रहा। आसपास की गोपियां कह रही हैं छोड़ दे छोड़ दे, ये नहीं बंधेगा, ये साधारण बालक नहीं है, इसका सौभाग्य है, ये किसी भी भौतिक स्थिति से बंध नहीं सकता, छोड़ दो। और कई यशोदा का मजाक उड़ा रही थी। अब मजाक उड़ाने वाली बात है ही सी, दिखने में रस्सी बांधी, इतनी मेहनत की, 9 लाख गायों की रस्सियाँ बांधी, क्या कितना बड़ा शाम हो गई, पर कमर इतनी सी, फिर बांधे फिर नहीं हो रही। सब हंसी भी आएगी, मजाक भी उड़ाएंगे, छोड़ दे। लेकिन यशोदा मैया पूरी दृढ़ थी कि मैंने तो बांध के रहना ही है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिख रहे हैं, जब भक्त जिद कर लेता है भगवान की सेवा के लिए और भगवान की जिद होती मैं नहीं करने दूंगा, तो जीत किसकी होगी, भक्त की होगी, है ना। और भक्त को अपने भक्तों से हारने में ज़्यादा आनंद आता है। तो भक्ति इज द साइंस ऑफ बीइंग डिफीटेड, हारने की साइंस है भक्ति, है ना। मोदी जगत में हम क्या करते हैं, जीत के दिखाना है, उसको सफल माना जाएगा। लेकिन भक्ति में कई बार जो हार है वो जीत होती है, और जीत होती है वो हार होती है। तो ये भगवान हार गए भक्त के सामने, और कोई दिक्कत नहीं है भगवान को हारने में। भगवान को हार स्वीकार करना, जीव गोस्वामी बताते हैं, भगवान का दोष नहीं है, भगवान का एक और गुण है ना। ये भगवान का गुण है कि मैं हार गया, अपने भक्त से हार गया। हाँ जी मैं हार गया, हाँ हार गया। जैसे भगवान ने मोहिनी अवतार लिया तो शिव जी ने बोला सब देवतागण सब असुर मोहित हो गए थे, मैं देखना चाहता हूँ। भगवान बोला मत देखो, नहीं देख पाओगे। देखना चाहता हूँ। साथ में दुर्गा जी हैं, उनके सामने सामने बात चल रही है, नहीं देख पाऊँ, मैं तो माया का पति हूँ, तो क्या है देखने में क्या दिक्कत है ना। ठीक है देखो फिर। तो ऐसा देखा शिव जी पागल हो गए एकदम, है ना। और मोहिनी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, और भागते 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 मोहिनी धीरे धीरे अपने वस्त्रों को गिरा रही है। शिव जी भी निर्वस्त्र हो गए, और मोहिनी उनको शिव जी को वहाँ लगी जहाँ सब ऋषिगण इकट्ठित हुए हैं, शिव जी के भक्त हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय उच्चारण कर रहे हैं। उनके सामने बिल्कुल खड़ा कर दिया शिव जी को नग्न अवस्था में, और शिव जी का वीर्य स्खलित हो गया सबके सामने, उनके भक्तों के सामने। ये दृश्य कितना एम्बैरेसिंग सीन है। नहीं, शिव जी बोल रहे हैं आनंद आ गया, है ना। मेरा कोई अपमान नहीं हुआ, मैं जान गया कि मेरे ईश्वर कितने महान हैं, है ना, उनसे मैं हारा हूँ ना। तो इसमें कोई अपमान की बात नहीं है ना। तो ये भक्ति है। तो भक्ति में हार स्वीकार करना भी
एक विजय है, ये एक विशेष गुण बन जाता है। तो ये भगवान का विशेष गुण हो गया कि भगवान भक्तों से हार गए। क्यों हारे भगवान? तो ये श्लोक है। क्या है श्लोक? जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि स्वमातु स्विन्न गात्राय, जब उन्होंने देखा अपनी मां को स्विन गात्राय, पूरा पसीने पसीने हो गए। फिर क्या है? विसरसत कबरस रजा, पूरे कपड़े बिखर गए और उनके बालों से सारे फूल गिर चुके हैं। दृष्टवा परिश्रमम कृष्णा, इतनी मेहनत जब देखी, कृपया आसित स्वबंधने, तो भगवान ने बोला अब मैं कृपावश बंधने को तैयार हूं, है ना। तो यहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं दो प्रकार की निष्ठा है, भक्त निष्ठा, स्वनिष्ठा। भक्त निष्ठा क्या है? मैं मेहनत करता रहूंगा। कितनी मेहनत करूंगा? थक ना जाऊं, जब तक पसीने पसीने ना हो जाऊं, हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं मेहनत करता रहूंगा। ये भक्त निष्ठा है कि भगवान जरूर कृपा करेंगे, मैं मेहनत से घबराऊंगा नहीं। एफर्ट्स एंड फैटिग लिख रहे हैं, मेहनत और थकावट, इतना किया, पसीने पसीने आ गए। स्वनिष्ठा क्या है? भगवान की स्वनिष्ठा है, जब मैं साधक की इतनी मेहनत देखूंगा तो मैं जरूर कृपा करूंगा, है ना। तो भगवान कृपा तभी करेंगे जब वो देखेंगे कि साधक भरसक प्रयास कर रहा है। इंग्लिश में कहते हैं ना, नो स्टोन अनटर्न्ड, पूरा का पूरा पूरी जान लगा दी अपनी यशोदा मैया ने। हालांकि लोग बोल रहे थे मत करो मत करो, नहीं बंधेगा, पसीने पसीने हो गए, हर जगह विफलता मिल रही है, इतनी सारी रस्सियां इकट्ठी कर ली, फिर भी भगवान नहीं बंध रहे, आउट ऑफ कंट्रोल है सिचुएशन। नहीं नहीं, मैं करूँगी, मैंने भगवान को बांधना अवश्य है। तो फिर भगवान की जब कृपा शक्ति प्रकट हुई तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति अप्रकट हो गई। बोले अब कृपा शक्ति जो है भगवान की सभी शक्तियों की रानी है, जहाँ कृपा आ जाएगी वहाँ दूसरी शक्तियों का काम नहीं है। भगवान की विभूति, भगवान की संकल्प शक्ति सब गायब हो गई। अब हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान की कृपा प्रकट हो गई। तो हम साधकों को ऐसी भक्ति करनी है, ऐसी सेवा करनी है कि कृष्ण का हृदय पिघले, और तब कृष्ण की कृपा प्रकट होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये है, तभी प्रभुपाद कहते हैं इस ढंग से भगवान को पुकारना है जैसे छोटा बच्चा रो रो कर अपनी माँ को पुकार रहा है। तब हम भगवान की करुणा शक्ति को जागृत कर सकते हैं। बड़े उदासीन भाव से हरे कृष्ण भगवान, हम भी उदासीन, भगवान भी उदासीन, हो गई 16 माला, हो गई बस, ठीक है। ऑफिशियल मेडिटेटर नहीं बनना, प्रभुपाद कहते हैं डोंट बी एन ऑफिशियल मेडिटेटर। औपचारिक तरीके से सेवा नहीं करनी, औपचारिक तरीके से भगवान के नाम का जप नहीं करना, है ना। हम रेड लाइट पे हैं, कोई भिखारी आया है ना, हाथ में आईफोन है, कुछ जल्दी दो कुछ दो, आप ऐसे भिखारी को देंगे कुछ? उसको कुछ करना पड़ेगा, एक्टिंग करनी पड़ेगी, अपनी दीनता हीनता दिखानी पड़ेगी, है ना, तब जाके हृदय पिघलेगा। ओ पूरा बढ़िया सा आईफोन लेके घूम रहा है, नहीं देना दे मत दे कोई बात नहीं, आ गया ना, तो हमें जरूरत ही नहीं है। हम ऐसा जब करते हैं जैसे भगवान पे एहसान कर रहे हो, गुरु पे एहसान कर रहे हो, बोल दिया 16 वाला करनी है, निपटाओ यार, खत्म करो, हृदय से चिल्लाना है। फिर बोलते हैं हम कर रहे हैं प्रभु जी, टेस्ट ही नहीं आ रहा, है ना, यशोदा भाई नहीं बोला, बंद ही नहीं रहा, है ना। इतनी आसानी से नहीं, भगवान देख रहे हैं कितने डेडिकेटेड वास्तव में चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आध रात अनुदीनम, कंटिन्यूअस एफर्ट्स चाहिए। यशोदा माई के कंटिन्यूअस एफर्ट्स हो गए। शाम हो गई, सुबह मंगल आरती से ब्रह्म मुहूर्त से लेकर संध्या काल हो गई, संध्या आरती होने का समय हो गया, और यशोदा माई अभी रस्सी बांध रही हैं। सारे प्रोजेक्ट भूल गई, मैंने मिठाई बनानी थी, वो सब करना था, बांध के छोड़ना आज इसको। तो इसी जीवन में कृष्ण को पाना है। जब हमारी साधना में ये तीव्रता होगी तब भगवान हमें प्राप्त होंगे, है ना। ऐसे ढीली ढाली हम जो कई बार करते हैं, जीसस क्राइस्ट भी बाइबल में कहते हैं कि जस्ट भी क्या हो, लाइक अ बॉइलिंग, और भक्ति शुड बी लाइक अ बॉइलिंग मिल्क, उबलते हुए उसमें चाहिए, डोंट बी ल्यूक वार्म। ठंडे ठंडे कोसी कोसी भक्ति से भगवान मिलने वाले नहीं है, है ना। चलता है भक्ति से नहीं, इट हैज टू बी बॉइलिंग हॉट, उबलता हुआ एक तीव्रता हमारी हर सेवा में, चाहे वो जप है। हम देखते हैं हमारे सभी आचार्यगण, सनातन गोस्वामी जी इतनी वृद्ध अवस्था में भी
गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे। भगवान को प्रकट होने पड़ा, बंद कर दो बाबा, मत करो ये। नहीं, मैं तो करूंगा ही करूंगा। तो भगवान ने बोलो ये शिला ले लो, इसकी परिक्रमा कर लो, हो गई, है ना। इसी हरिदास ठाकुर जी अंतिम अवस्था में भी हरि नाम ले रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मत करो 192 राउंड्स। नहीं, मैं पूरा करूंगा। क्या समस्या हरिदास, क्या दिक्कत है? ये नहीं बोला पीठ में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ना मेरे राउंड्स पूरे नहीं हो रहे। बोले अब क्या जरूरत है, तुम नामाचार्य हो, नाम की महिमा स्थापित कर दी। नहीं, मैं फिर भी करूंगा, है ना। इसी तरह से कदमकांड स्वामी महाराज को उनके गुरु महाराज ने बोला, जयदेव स्वामी महाराज ने, रहने दो 16 माला, आपकी एक मन का एक माला के समान है ना। बोला नहीं गुरु महाराज, ये आदेश मत दीजिए, ये आदेश मैं आपका पालन नहीं कर पाऊंगा, मैं 16 माला करूंगा। क्यों? अगर आज मैंने 16 माला नहीं की, आगे आने वाली पीढ़ी को बहाना मिल जाएगा। ठीक है, जब तबीयत खराब हो तो 16 माला छोड़ सकते हैं, है ना। तो ये है, ये भगवान ये तीव्रता देखना चाहते हैं। परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज को प्रभुपाद जी ने आदेश दिया था कि जब तक कलकत्ता में रथ यात्रा हो रही है, आपको हर रथ यात्रा अटेंड करनी है। जयप्रकाश महाराज का जब तबीयत खराब हुआ, वो आईसीयू में भी होते थे, वहाँ से हेलीकॉप्टर पकड़ के आते थे, रथ यात्रा अटेंड करते थे। और रथ यात्रा में वहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर का बूथ होता है, वहाँ बैठ के क्वेश्चन आंसर भी देते थे। ऐसी स्थिति में भी परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज को देखते हैं, है ना। इतनी दुविधाओं में भी रोज सुबह मंगल आरती कैसे करते हैं हम देखते हैं, कितना प्रयास। तो ये भक्ति में तीव्रता, ये परिश्रम, भगवान परिश्रम देखना चाहते हैं, है ना। इजी गोइंग नहीं, भक्ति इजी है बट इजी गोइंग नहीं है। द प्रोसेस इज सिंपल बट प्रभुपाद कहते हैं रिक्वायर्स सिंसियर एप्लीकेशन। सिंपल है, केवल 2 होठ हिलाने हैं, जीवा हिलाने हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, बस ये करना और कुछ नहीं करना। लेकिन इससे हमें प्रेम प्राप्त हो जाएगा, हम भगवत धाम चले जाएंगे, इतनी शक्ति है इसमें। लेकिन इसको गंभीरता से लेना है, भक्तों के संग को गंभीरता से लेना है, साधना के हर एक अंग को गंभीरता से लेना है और अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रयास हर परिस्थिति में करने का करना है। तब जाके भगवान की कृपा आकर्षित होती है। हम भगवान की कृपा को बहुत चीपली लेते हैं, प्रभु जी हाथ रख दो कृपा मिल जाएगी, ये कर दो कृपा मिल जाएगी। कृपा तब मिलती है जब हम शुद्ध भक्त के हृदय को प्रसन्न करते हैं, तो कृपा निकलती है। हृदय को पिघलाना है अपनी मेहनत से, ये भक्ति का रहस्य है, प्रेमा भक्ति का रहस्य है। ये दामोदर लीला का एक मुख्य उद्देश्य है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये हमें यशोदा मैया सिखा रही है। कैसे भगवान की कृपा को आकर्षित करना है, ये हमें यशोदा मैया सिखा रही है। तो कृपा को हम बहुत चीप ले लेते हैं। कृपा के लिए अपनी इच्छा को व्यक्त करना, अपनी तीव्रता को व्यक्त करना बहुत आवश्यकता है। वो परिश्रम से होगा, है ना, परिश्रम के बिना नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं हमें भौतिकवादी लोगों से सीखना चाहिए, कितनी वो मेहनत करते हैं, कितना उत्साह दिखाते हैं। नेपोलियन इतनी मेहनत करता था, सोने का समय नहीं होता था। जब एक देश से दूसरे देश में जाता था जीतने के लिए घोड़े पे, तो घोड़े पे सोता था, बस टाइम ही नहीं है उसके बाद। तो एक बार एक देश से दूसरे देश में जा रहा था, एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया बीच में। उसके सैनिक ने बोला ये तो बहुत बड़ी बाधा आ गई है। बोले कोई बाधा नहीं, थोड़ा सा टाप लेंगे उसको। इतना उत्साह, उसको टाप लिया। तो ये उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये यशोदा मैया ने हमें सिखाया, है ना। तो चाणक्य पंडित के कोट को प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे हैं कि जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसको ऐसे मेहनत करता है वो जैसे पूरा जीवन शाश्वत है, कभी मरेगा नहीं, है? क्योंकि तभी उसके अंदर इम्पिटस आएगा, उत्साह आएगा, मेहनत करूं। उसको पता है मृत्यु सर्वहरस चाहम, तो क्यों मेहनत करेगा। तो उसको मानना चाहिए मैं कभी नहीं मरने वाला, तभी उसका उत्साह बना रहेगा मेहनत करने के लिए। लेकिन जो अध्यात्मवादी व्यक्ति है उसको क्या सोचना चाहिए, ये क्षण मेरा अंतिम क्षण है, इसमें मैं अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे दूं। कई बार हम साधना कर रहे होते हैं, हमें लगता है हमारी नेट प्रैक्टिस चल रही है, अभी मैच शुरू नहीं हुआ, है ना। 25 साल हो गए साधना करते, अभी तक बन जाऊंगा, किसी दिन शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, किसी दिन शुद्ध नाम कर लूंगा। अभी तो मैं प्रभु अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, अभी वो टाइम आया नहीं कि कृष्ण मुझे जज कर लेंगे, अभी तो प्रैक्टिस चल रही है ना। इस मेंटेलिटी में कितने साल निकल जाते हैं, कितने जीवन भी निकल जाएंगे। नहीं, अभी तो नेट प्रैक्टिस चल रही है, मैच शुरू कहाँ हुआ है, मैच शुरू हो चुका है, रिकॉर्ड हो रहा है पूरा। ये नेट प्रैक्टिस नहीं है। बच्चों ने खेलते ना ट्राई बॉल है, ट्राई बॉल में आउट भी होगा, आउट नहीं माना जाएगा। ये ट्राई बॉल नहीं है, ये वास्तविक बॉल है। क्लीन बोल्ड हो गए तो हो गए।
तो हमें लगता है कि एक दिन आएगा मुझे प्रेम प्राप्त हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा मेरी भक्ति सुधर जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वो दिन अभी है, वो क्षण अभी है। ये जो मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं जप कर रहा हूं, मैं अर्चन कर रहा हूं, मैं भक्तों का संग कर रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं, अपनी उत्तम से उत्तम चेतना, उत्तम से उत्तम प्रयासों के साथ करना चाहिए। तब हम गुरु और कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। उसमें नहीं है तो इसका मतलब है कि अभी हम कृष्ण को चाहते नहीं हैं, अभी आवश्यकता नहीं है। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि यशोदा मैया को चाहती थी कि मैंने आज कृष्ण को बांधना ही बांधना है, तो यशोदा की जिद के आगे कृष्ण ने अपनी जिद छोड़ दी। क्यों छोड़ी? स्वामातु स्विन गात्राय, देखा पसीने से भीग गई एकदम, और सारे लोग बोल रहे मत करो मत करो मत करो, यशोदा बोली नहीं, करूंगी करूंगी करूंगी। ये दृढ़ता थी, ये उत्साह था। तो इसलिए ये बहुत सुंदर संदेश मिलता है। तो इसके बाद यशोदा मैया बांध देती हैं, और फिर यशोदा बोलती चलो ठीक है अब सेटल हो गया, और मैं जाके किचन में बाकी जो सेवाएं बच्चे करती हूँ। और आसपास सारे बालक थे, सब देखभाल कर रहे थे कृष्ण की। कृष्ण सब अब तो ठीक हो गया, जब बंद गया तो बंद गया, अब क्या करें। तो सब बोले घर से कुछ लाएं, बोले हाँ भूख लगी कुछ खिलाओ। तो सबने खिलाना शुरू किया, तो कृष्ण ने खाया पिया। तभी कृष्ण की नज़र पड़ी किन पे? 2 अर्जुन वृक्ष पे, यमुना अर्जुन वृक्ष पे, है ना। तो बोले अच्छा, नारद मुनि के भी कुछ वचन थे, है ना, अब इनका भी उद्धार करते हैं। तो जी गोस्वामी जी कहते हैं क्या इससे पहले भगवान ने इन 2 वृक्षों को नहीं देखा था? देखा था, लेकिन भगवान ने सोचा अब मैं बंधन में हूं, अब इनके बंधन को तोड़ता हूं। अब वो भाव आया, पहले भाव नहीं आया था। अब मैं बंधन में हूं ना। परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि जिस प्रकार से भगवान ने खुद बंधन में होके इन दोनों का बंधन से, दोनों को बंधन से मुक्त किया, तो जब बद्धजीव इस संसार में प्रचार करता है, हालांकि खुद बंधन में है, लेकिन प्रचार से दूसरों के बंधन को तोड़ता है, तो उसके खुद के बंधन खुल जाएंगे। इसलिए हमें गीता मैराथन आ रही है, तो हम चाहे बद्ध अवस्था में हैं, लेकिन हम मदद कर सकते हैं दूसरों के बंधन को खोलने के लिए। तो मैंने सोचा ठीक है, तो भगवान थोड़ा सा जो उखल से बंधे हुए थे घसीटते घसीटते ले गए, और बिल्कुल 2 वृक्षों के बीच में उसको फंसा दिया। और भगवान ने कहा लकड़ी से लकड़ी को काटूंगा, है ना। उखल भी लकड़ी का था, और वृक्ष की जड़ें बड़ी गहरी, बहुत पुराने वृक्ष थे, लेकिन भगवान ने थोड़ा सा धक्का लगाया और वृक्ष गिर गए। बहुत जोर से धमाका हुआ, वृक्ष गिर गए, और उनमें से 2 दिव्य व्यक्ति निकले, मान कुबेर, नल कुबेर और मणिग्रीव, और भगवान की सुंदर सुंदर स्तुतियाँ करने लगे। ये सब ग्वाल बाल देख रहे हैं, उनके मित्र देख रहे हैं, बड़े हैरान होने क्या हो रहे हैं। और उनके बीच में भगवान से बातचीत हुई, और फिर वो गायब हो गए। तब तक सारे ग्वाल बाल भाग के आए, बच्चों से पूछा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने सब बताया, ऐसे ऐसे तो कृष्ण था, ऐसे ऐसे किया, बीच में फंसाया, थोड़ा धक्का लगाया, पेड़ गिरे, 2 बड़े अजीब से लोग निकले, उन्होंने कृष्ण की स्तुति की, बातचीत की, फिर ऊपर चले गए। तो वो सुनते जा रहे थे, साथ साथ मुस्कुराते जा रहे थे। अच्छा पागल, मुझे क्या बात कर रहे बच्चे। बच्चे चल छोड़ो जो भी है, किसने बांधा इसको, इस बात पे मुगन मुद्दे पे आओ, किसने बांधा है? आनंद महाराज ने पूछा। बच्चों ने सोचा हमने देखा है, बात को विश्वास ही नहीं कर रहे कोई, इतना ऐश्वर्य दिखाया भगवान ने, बच्चों की बातें इनको क्या विश्वास करना छोड़ा है। ऐसे कैसे हो सकता है? 2 बड़े पेड़ हैं, थोड़े बच्चे ने उखल धक्का लगाया, अभी तो डर रहा था, ये मार से डर रहा था, रस्सी से गिरा दिया, तो हंसने लगे सब। फिर नंदवान ने गुस्सा किया, किसने हालत की है कृष्ण की, है ना। तो कृष्ण को मौका मिल गया, उन्होंने यशोदा मैया ने किया, पूरा रो के पूरा रोने लगे भगवान। अब नंदवान ने तुरंत उनको खोला, गोदी में उठा लिया, और यशोदा मैया को खूब डांटा, और कृष्ण ने बोल दिया अब तो मैं केवल आपका ही हूँ, मैं मामाज बॉय नहीं रहा, पापाज बॉय हो गया, और आपके पूरे वृंदावन में आप ही मेरे शरण हैं। और फिर दिवाली उत्सव मनाने लगे सब, तो यशोदा मैया को बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे भगवान, देख ही नहीं रहे थे। यशोदा मैया को बहुत दुख हो रहा था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्या हो गया। तो नंद महाराज ने देखा यशोदा यहाँ बहुत दुखी हैं, तो कुछ तो करना चाहिए। तो नंद महाराज ने कृष्ण को बुलाया, देखो मैं इस गाँव का राजा हूँ, और जो भी इस गाँव में अपराध करेगा उसको मैं सजा दूंगा। यशोदा ने बहुत बड़ा अपराध किया, तुम्हें बांध दिया, इतनी तुम्हारी दुर्गति की, मैं इसको बहुत बड़ी सजा दूंगा। जैसे ही कृष्ण ने ये सुना यशोदा को सजा मिलेगी, कृष्ण जोर जोर से रोने लगे, नहीं 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 नहीं, माँ को सजा मत देना, और भाग के यशोदा की गोद में चले गए, और यशोदा ने आलिंगन कर दिया। और यशोदा मैया रोने लगी कि कृष्ण मुझसे इतना प्रेम करते हैं ना। तो वास्तव में फिर यशोदा ने दोबारा से कृष्ण को बांध लिया अपनी प्रेम भरी बाजुओं में, है ना। तो ये हैं यशोदा दामोदर।
यशोदा दामोदर भगवान की जय, दामोदर लीला की जय। तो ये बहुत सुंदर लीला है, ये तो हमने आपको संक्षेप में सुनाई है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर टीकाएँ हैं आचार्यों की और बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएँ हैं। तो आज हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी अपनी भक्ति में तीव्रता ला सकें अपनी साधना में। और ये बहुत सुंदर उदाहरण यशोदा मैया ने स्थापित किया हमारे सामने और प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। प्रभुपाद जी जब श्रीमती मोरारजी देसाई से मिलने जाते थे तो जुहू में उस ज़मीन को देखा और उस खाली बंजर ज़मीन को देख के प्रभुपाद ने कहा कि मैं यहाँ पे आपके लिए एक मंदिर बनाऊँगा। भगवान को वचन दिया तो भगवान ने उस वचन को सत्य किया और उस जुहू में मंदिर बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने इतना संघर्ष किया। प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते रहे इसको छोड़ दीजिए, यहाँ मंदिर मत बनाइए। वापस में बातचीत करते थे, हमारे गुरुजी बूढ़े हो गए हैं, क्या है क्या मंदिर, क्यों कौन आएगा यहाँ पे, क्यों मंदिर बना रहे हैं, क्यों जिद किए हुए हैं, इतनी समस्याएं छोड़ दें। लेकिन जिस वजह से यशोदा मैया ने ठान रखी थी, श्रील प्रभुपाद ने वचन दिया होता कि मैं यहाँ पे भगवान के लिए मंदिर बनाऊंगा और पूरे कष्टों को सहा और फिर भगवान ने कृपा की और वहाँ पे राधा रास बिहारी प्रकट हुए। इस प्रकार से हमारी सेवा में दिक्कतें आएंगी, लेकिन गुरु की आज्ञा है उस सेवा को करना है। तो हम अगर दृढ़ता से लगे रहें और अपनी साधना में, अपने संबंधों में, अपनी सेवा में उत्तम से उत्तम प्रयास करें, उत्तम से उत्तम चेतना के साथ, तो निश्चित रूप से हम कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी कोई कमेंट्स, करेक्शन और क्वेश्चंस? कोई प्रश्न है किसी का या कमेंट्स है? हरे कृष्ण। थैंक यू जी फॉर सच ए डिवाइन दामोदर लीला ओकेजन ऑफ दिवाली। तो जी क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि हरि नाम हमारे उसमें सेवा गोलोक में मेन है और हरि नाम बैकग्राउंड में है, और हमारे यहाँ पे हरि नाम मेन है, सेवा बैकग्राउंड में। तो जी थोड़ा इसको समझना कोशिश करते जाते हैं। जैसे वहाँ पे कोई यशोदा मैया 16 माला का जप नहीं करती है, ऐसे साधना नहीं है। ग्वाल बाल पहले 16 माला जप करके फिर गाय चराने बाहर जाएंगे, है ना? ऐसा नहीं है। अभी 16 माला नहीं हुई, अभी माखन नहीं बनाएंगे, अभी हमारा कृष्ण माला बची है, वहाँ में चक्कर नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे हम नकल मारना शुरू कर दें कि सुबह सुबह ग्वाल बाल निकल जाते हैं गाय चराने, मैं सुबह सुबह बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे निकल जाऊँगा, है ना, बिना माला की नहीं। तो यहाँ पहले माला है मुख्य है, उसके बाद सेवा है बैकग्राउंड में। वहाँ पे सेवा करते करते भगवान का नाम लेते, तो उसकी नकल यहाँ नहीं मार सकते। मैं सेवा करते करते हरि नाम ले रहा हूँ, वो ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट क्या है, पहले अपनी साधना करें। दैट। और कोई? थैंक यू सो मच भाई। तो जी जैसे आपने बताया कि वी शुड नॉट प्लान, हमको प्लान करना चाहिए बट वी शुड अटैच, हम प्लानिंग से अटैच नहीं होना है। सो कई बार हम लोग प्लानिंग तो करते हैं लेकिन समाज उसमें वो अटैचमेंट भी रहता है कि अगर नहीं हो, क्योंकि उसमें अटैचमेंट नहीं रहेगा तो फिर उसमें वो एफर्ट नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो भगवान के लिए करने। तो कई बार प्लानिंग करते हैं, ये फिर इसमें कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ प्लानिंग करें लेकिन उसमें अटैच ना हो। वही है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही श्लोक है। कर्म तो करना है लेकिन उसके फल से आसक्त नहीं होना। अपनी प्लानिंग करनी है लेकिन उस प्लानिंग से आसक्त नहीं होना। यही आसक्ति है जो हमसे फिर हमारे को हतोत्साहित करती है या हमसे अपराध कराती है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा जैसे मैंने सोचा था। तो याद रखना है कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर। तो मेरी प्लानिंग हमेशा चलेगी तो फिर तो ठीक है, फिर भगवान की आवश्यकता है, मैं ही भगवान हूँ फिर तो, है ना। ठीक है, और कुछ? ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत हाँ। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, my question is that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. And in Vrindavan and before everyone, he showed his transcendental activities also. Then, Prabhuji, what is the reason that they did not consider him as the Supreme Personality of Godhead? And what is the reason that they did not consider him and they did not know that Krishna is हाँ, तो कृष्ण अपने योग माया से उनको भुला देते हैं ना। योग माया उनके ज्ञान को कवर कर देती है, तभी तो कृष्ण रस का आस्वादन कर पाते हैं। अगर उसमें ऐश्वर्य आ गया, यशोदा को मालूम चल गया कि परम पुरुषोत्तम कृष्ण, उनकी हिम्मत होती छड़ी दिखाती है उनको उनकी हिम्मत होती, उनको बांधने का प्रयास करती है, उनको डांटती नहीं, फिर रस का आस्वादन नहीं होता। Thank you so much.
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे स्वाद डाउन है और कहते हैं कि स्वास्थ्य साधना सेवा, मगर स्वाद डाउन है उसमें हम एफर्ट करेंगे तो और स्वास्थ्य हमारा डाउन हो सकता है ना। स्वास्थ्य डाउन है तो एफर्ट्स ज़्यादा करेंगे तो स्वास्थ्य और डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो एफर्ट्स कम करते हैं तो स्वास्थ्य सुधरता है। अगर सोएंगे तो जैसे बीमार है, सोएंगे तो थोड़ा रिकवरी हो सकता है। हाँ, तो ये नहीं कह रहा आप बीमार हो, आपको डेंगू है, फिर भी नहीं मुझे जाना है, उसमें रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब कोई फीवर नहीं है तो फिर तो मत कीजिए, फिर तो नहीं करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो फिर तो पूरी हृदय से सेवा करनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य खराब है तो जितना आवश्यक उतना विश्राम लेना चाहिए, है ना। लेकिन मन है वो शरीर से ऊपर है। हम देखते हैं परम पूज्य जब तक स्वामी महाराज का एक वीडियो आपने भी देखा होगा। महाराज कह रहे हैं मैं बोल नहीं सकता सही ढंग से, मेरी आवाज़ समझ में नहीं आती, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, मुझे स्किन कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरे इतने सारे रोग हैं, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे कैसे? फिर बोलते हैं महाराज कहते हैं दूसरी चीज़ में मेरे को इतनी बीमारियाँ हैं, मेरी सबसे भी बड़ी बीमारी ये है कि जब मैं किसी नए व्यक्ति को देखता हूँ तो उसको प्रचार करने से अपने आप को रोक नहीं पाता। ये मेरी सबसे बड़ी बीमारी है ना। तो अगर हमने अपने मन को इस ढंग से प्रशिक्षित किया हुआ है तो शरीर तो है, शरीर में कष्ट आएंगे ही आएंगे, लेकिन मन इस ढंग से प्रशिक्षित है तो इन कष्टों से हम इतने प्रभावित नहीं होंगे, है ना। एडिक्शन हो जाता है ना किसी को, जब सेवा का एडिक्शन हो जाता है तो वो कहता है, किसी को शराब का एडिक्शन है, किसी ने बताया किसी के घर में मृत्यु हो गई, है ना, उसका बेटा शराबी था, तो घर में मृत्यु हुई है तब भी उसको इतना एडिक्शन है, जाके पी के आया। उसके लिए सुख दुख का मतलब ही नहीं है, वो संभाव है। घर में शादी हो या घर में मृत्यु हो, मैंने तो पीनी है शराब, उससे सीख सकते हैं संभाव कैसे रहना है। तो इसी ढंग से हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए, सेवा तो करनी है, हरि नाम तो लेना ही लेना है। तो एडिक्शन है। तो इन भक्तों को जो हमारे गुरुवार हैं उनको एडिक्शन हो गया सेवा का, हर सेवा करने का एडिक्शन हो गया, तो वो रोक ही नहीं सकते अपने आप को। तो उस स्थिति में हमने आपको लाना है ना। पीछे पीछे हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। जी जैसे अभी जो आपने लीला बताई उसमें बहुत सारे ऐसे भगवान ने कार्य किए जो किसी भी साधारण मनुष्य के लिए ऐसा लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज़ लाइक किसी ने कोई कह दिया इमोशनली, क्योंकि वो उसके प्यार में पागल थे और उन्होंने कुछ लिख दिया भावनात्मक तरीके से। किसी ने जैसे कवि कुछ अतिशयोक्ति अलंकार लगाता है कई बारी, मतलब उसकी महिमा गान करने के लिए। जैसे आपने बताया कि जब 2 वृक्ष गिरे और बच्चों ने उन्हें बताया कि कैसे ये 2 वृक्ष गिरे, तो उन्होंने नहीं माना कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पर फिर भी उन व्रजवासियों का महिमा गान होता है कि किस तरह से वो भगवान कृष्ण के हित के बारे में सोचते हैं और वो चाहते हैं कि वो उनके लिए कुछ ऐसा करें ताकि वो सेफ रहें, और इसी तरह से वो अपनी क्रियाएं करते रहें। तो जैसे हम अभी हैं, हमारे सामने तो भगवान कृष्ण हैं नहीं जो अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, पर जब हम उनकी कथाएं सुनते हैं और देखते हैं कि कैसे वो कार्य कर रहे हैं, जिनको खुद व्रजवासियों ने नहीं माना, पर क्योंकि कृष्ण इतने मोहक थे, उनकी क्रियाएं इतनी मोहक थी, तो वो उनके प्रति आकर्षित थे और इस तरह से उनके बारे में सोचते थे हमेशा। तो हम जो अभी के जीव हैं, जो ये सब क्रियाएं नहीं देख पा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो जब हम ये कथाएं सुनते हैं और हमारी बुद्धि बोलती है कि वही जो व्रजवासी सोच रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। जैसे कि 2 इंच हमेशा, अगर कोई इसे लॉजिकली सोचे कि मैं कुछ बांधने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पता है कि अगर मैं इसमें इतना धागा और जोड़ दूंगा तो ये बन जाएंगे, ठीक है। फिर आप कथा सुनाते हैं कि इतना सब कुछ ले आए फिर भी वो बन नहीं रही थी, पर कमर उतनी ही है और रस्सी जुड़ती जा रही है। बट तो जब हम ये सुनते हैं तो हम अपना विश्वास, हम ना अपना आकर्षण, जो ये बुद्धि बीच में आती है बार बार, कि जैसे मेरे साथ होता है कि
मैं कुछ लगा हूँ कुछ करने में और चाहता हूँ कि वो बोध आए, पर अचानक एक ऐसा कुछ होता है कि अरे कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, अरे मैं कहीं ये कैसे पॉसिबल है। तो ये जब बुद्धि जब बीच में आती है तो उसको मैं क्या पोषण दूं कि जिससे वो भी उस तरफ ढल के। हाँ, तो बुद्धि बीच में आएगी कि कैसे समझें इस बात को। तो हमारे आचार्य बताते हैं जी गोस्वामी जी, जब तक भगवान अचिंत्य नहीं होंगे वो भगवान कैसे होंगे। भगवान की भगवत्ता समझने के लिए सबसे मुख्य बात होनी चाहिए वो अचिंत्य हों। भगवान ही हमारे से कोई द्वारकावासी हो, यहाँ के द्वारकावासी हो या दिल्ली वासी हो तो फिर क्या अचिंत्य क्या है, फिर भगवान कैसे हो। वो अचिंत्य हैं, उनकी शक्तियाँ अचिंत्य हैं। तो अपनी बुद्धि का टेस्ट यही है, बुद्धि इंटेलिजेंट व्यक्ति वो मान जाएगा कि भगवान अचिंत्य हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें इसी संसार में जो अचिंत्य हैं। प्रभाव उदाहरण देते हैं, गाय घास खाती है दूध देती है, अचिंत्य है ये बात। कोरोना वायरस अचिंत्य है, अभी तक पता नहीं चला क्या है वो, कहाँ से आया, क्या कर गया, क्या कर जाए, कुछ नहीं पता। हम रोज अपने बाल काटते हैं फिर बाल हो जाते हैं, अचिंत्य है। अभी तक साइंटिस्ट ये नहीं समझा पाए कि पेट में हम खाना डालते हैं वो पचता कैसे है, अचिंत्य है। यही संसार के छोटे से शरीर के एक छोटे से अंग को तो हम समझ नहीं पा रहे, तो भगवान जैसे सब कुछ उसको कैसे समझ सकते हैं, है ना। गलती क्या है कि आज के इस आधुनिक शिक्षा में हमें इस ढंग से प्रशिक्षण मिला है कि हम अपने स्किल्स पे, अपने विज्ञान पे ज़्यादा विश्वास है, तो उसमें हमारा अहंकार बढ़ा हुआ है। तो इसको स्वीकार करने में हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है कि ये बात अचिंत्य है, मेरी बुद्धि से परे है। यही बुद्धि का लक्षण है कि मान जाए कि मेरी बुद्धि से परे है। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैंने आपकी इतनी स्तुति की, मैंने सारे शास्त्रों को पढ़ा, सब जानने के बाद मैं ये निष्कर्ष पे पहुंचा कि आप अचिंत्य हैं। ये बुद्धि का लक्षण है। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आप अचिंत्य हैं। तो हमें मान लेना चाहिए हम अचिंत्य, भगवान अचिंत्य है ना। श्री चैतन्य दया करे विचार, विचार करे चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु की दया पे विचार करेंगे तो विचार करने के बाद वहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहने अगर बहुत ही कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है, एनालिटिकल व्यक्ति है, एनालिसिस करना चाहता है, ये कैसे तो वो कैसे, तो खूब एनालिसिस करो, निष्कर्ष क्या निकलेगा, चित्ते पावे चमत्कार ये चमत्कार है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण। वो जैसे आपने मेंशन किया था, व्हेन वी मेल्ट द प्योर डिवोटी हार्ट देन वी गेट देयर मर्सी। तो इसमें एक क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाह रहा था कि इसमें हमको उनकी प्रेजेंस में ही उनको प्लीज़ करें, या क्योंकि अभी जैसे समाओ प्योर डिवोटी अभी अवेलेबल है, बट हमारा वो अभी कंडीशनिंग, हमारा एटीट्यूड अभी है नहीं, और वो समाओ डिसअपेयर हो गई या हमारे साथ नहीं है, और हमने जो प्रोसेस उन्हें दिया है, जो भी कुछ दिया है, हम उसको हम फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करके, भले वो हमारे 20 नहीं है तो उसको प्लीज करके भी हम उनका हार्ट मेल्ट करें। और ऐसा वो क्या कहते हैं, मन थिंग्स इल, थिंग्स वैष्णव डाई, वैष्णव नेवर डाइज। वैष्णव कभी डिसअपेयर नहीं होते, वो हमेशा जीवित रहते हैं, और वैष्णवों के साथ हमारा संबंध समय और स्थान की परिधि से परे है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। तो उनके आगे आकर उनके वचनों का पालन करके उनके हृदय को हम प्रसन्न कर सकते हैं। इसको हम बेसिक, जैसे बेसिक प्रिंसिपल जो भी मॉर्निंग प्रोग्राम है, जो भी ये जैसे ये कुछ दिया है हमारे आचार्य ने दिया है, हम उस मूड से इसको फॉलो कर रहे हैं, बट फ्यूचर में कुछ इसको लेकर अभी भी जैसे प्रपात ने कुछ चीज़ दी, हम उसको फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस एटीट्यूड से हम विल प्लीज। बिल्कुल, सेवा तभी प्रसन्न करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे जब उसको सही एटीट्यूड के साथ करेंगे। तो यही जो अंग कर रहे हैं, इसको उनकी प्रसन्नता के लिए इस एटीट्यूड से करेंगे तो हम उनको प्रसन्न कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था ना कि ग्रुपिज्म वाला बताया था, तो एक बार गुरु महाराज से पूछा था मैंने, तो महाराज ने कहा था यूज योर इंटेलिजेंस। अभी वो समझ में नहीं आया कैसे दो ग्रुप हैं, तो सीधी सी बात है, दो ग्रुप के मत भी होते हैं अपने अपने। अब होता क्या है, अपनी बुद्धि लगा करके अगर कोई मत अगर एक स्वीकार या तो दूसरा अस्वीकार हो जाता है, और कोई मध्यम मार्ग निकालो तो दोनों आधे आधे अस्वीकार होते हैं।
तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराज़गी कहीं ना कहीं आ जाती है, और ग्रुप्स में कई वरिष्ठ वैष्णव भी होते हैं, तो उस कारण से भी कहीं ना कहीं हल्की सी नाराज़गी हो जाती है। तो महाराज ने तो कह दिया कि यूज़ योर इंटेलिजेंस, फिर महाराज मुस्कुरा भी दिए, फिर हमारे समझ में नहीं आया कैसे करें। तो अप्लाई करते हैं, पर मतलब हल्की सी नाराज़गी हो जाती है, फिर डर भी रहता है कि कोई वैष्णव नाराज़ भी ना हो जाए इस कारण। तो उसको कैसे किया जाए प्रभु जी, थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। एक्चुअली हम ये सोचते हैं कि मैं और मेरा, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरा ग्रुप श्रेष्ठ है। ये जब भावना रहती है तो फिर अपराध होते हैं। तो वो ग्रुप है, उसका अपना मत है, तो उसको हम उसको स्वीकार करते हैं। हमारा ग्रुप है, ये मत है, मैं इस मत का हूँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ। और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, बस। तो ये वास्तव में इसमें परिपक्वता चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए। तो प्रारंभिक अवस्था में इसको लाना मुश्किल है, ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम मैं और मेरा के चक्कर में होते हैं। तो जिस मत का मैं हूँ यही सर्वश्रेष्ठ है, हम इसको मानना शुरू कर देते हैं, और फिर दूसरे को हम नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, तो उसमें फिर अपराध होते हैं, उसकी निंदा करेंगे। तो निंदा से बचें, उनका ये मत है, हमारा ये मत है, दोनों का उद्देश्य प्रभुपाद को प्रसन्न करना है, ठीक है। मतलब हम एज थर्ड पार्टी हैं, हाँ, और दो मत के बीच में हम आ गए हैं, हाँ, उस स्थिति में तो फिर बीच में फंसो मत, दोनों को चलने दो। थैंक यू। क्योंकि ऊपर जाके दोनों गोलोक धाम में मिल जाएंगे, मैं यहीं रह जाऊंगा अगर फंस गया। मैंने कुछ अपनी टिप्पणी दे दी, अपने एक्सपर्ट कमेंट दे दिए, ये ठीक है, ये गलत है, तो वो तो अपना पहुंच जाएंगे ऊपर, मैं यहीं रह जाऊंगा। तो अपने एक्सपर्ट कमेंट्स अपने पास बोलने की आवश्यकता नहीं है, दोनों ही महान है, बस, ठीक है। यस लीला लास्ट। जी आपने ये कथा में बहुत सुंदर, जी एक कथा को ऐसे चल रहा था जैसे साक्षात लीला चल रही है, बहुत सुंदर सुचारू रूप से आपने इसका वर्णन किया जी। आपने बोला जी कि सन्यास अवस्था, सन्यास लेकर ही हम भजन बढ़ा सकते हैं मानसिक रूप से, इसको कैसे समझे जी थोड़ा सा? कैसे समझे कि आंतरिक दिशा, हृदय की दशा ये होनी चाहिए कि सब कुछ कृष्ण के लिए है ना। प्रभुपाद भगवद्गीता के एक तात्पर्य में लिख रहे हैं कि रिनंसिएशन या संन्यास का अर्थ ये है, हमेशा अपने आप को भगवान के अंश के रूप में देखें, और सब कुछ भगवान के भोग के लिए, मैं और मेरा दोनों भगवान के भोग के लिए, ये संन्यास की अवस्था है। तो चाहे हम गृहस्थ आश्रम में हैं, बन्यास किसी भी आश्रम में हैं, मैं हूँ, मेरा सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए। तो ये देने का प्रयास करेंगे, इसी प्रैक्टिस करते करते आ जाएंगे पूर्ण अवस्था में, तो वो संन्यास है। थैंक यू। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, दामोदर मास की, यशोदा दामोदर भगवान की जय। इस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की जय। हरि बोल। प्रभु जी का धन्यवाद देंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी को बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने पूरा कार्तिक मास सफल कर दिया हमारा। आज कथा सुनाकर, कथा के अंदर इतनी शिक्षाएं कि आज के लेक्चर को ट्रांसक्राइब कर दें तो एक बुक छप जाए। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर ब्लेसिंग्स। प्रभु जी जय हो। श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण प्रसादम की जय। साथ ही कनाई प्रिय प्रभु जी हमारे बीच में आज आए हैं। प्रभु जी का भी हार्दिक स्वागत है। वेलकम प्रभु जी बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कनाई प्रिय प्रभु जी की जय।